मॉर्निंग प्रिंस। सर ये जो सेबी का जो ये नया रूल्स आया है कि लॉट साइज बढ़ाने का, ये कब से एप्लीकेबल होगा सर? नवंबर में सर, नवंबर से। कल के क्लास में डिस्कस किया मैंने। और वो मिनिमम सर ये कितना रहेगा? उसका कुछ प्रॉपरली अभी तक बोला नहीं है। इंक्रीज होगा ये बोला है, कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में बोला है, लॉट के बारे में अभी तक डिक्लेरेशन नहीं दिया। होने तो डिक्लेरेशन करने तो पता चलेगा। और एक्सपायरी सबका एक ही दिन हो जाएगा ना? हफ्ते में एक एक्सपायरी, एक बड़ा इंडेक्स का एक ही होगा। अच्छा। मैं कल के क्लास में डिस्कस किया, तुम कल ज्वाइन नहीं किए थे क्या? नहीं सर, मैं कल नहीं कल का कर क्लास पाया। एक बार सुन लेना। कल के क्लास का मैं कम से कम आई थिंक 60-70% में वही बात की है। हार्डली 20-30% टेक्निकल बात की है। कल का क्लास बहुत वाइटल था। तुम लोग समझते नहीं है, तुम लोग सोचते हो क्या को फालतू में सर बिना सिलेबस का पीछे पड़ गया। अरे भाई कारण है, तभी तो बता रहे सर हैं। आपने शेयर किया वो लिंक? हाँ हाँ, शेयर कर दिया ग्रुप में, देख लेना। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो आज का डिसीजंस में आ जाते हैं और आज स्ट्रेटेजी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ मार्केट ही पहले दिखाएंगे सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। हाँ अच्छा, सबसे पहले मार्केट का दर्शन। सर आज तो एक्सपायरी होगा? हाँ क्यों नहीं होगा, अब से मतलब अभी तक ये नियम लागू होगा सर नवंबर से। नवंबर से फेब्रुवरी में कुछ नियम लागू होगा। वो जो मार्जिन वगैरह, अपफ्रंट मार्जिन वगैरह का रूल फेब्रुवरी से है। हाँ वो सब फेब्रुवरी से है। और लॉट साइज का इम्पैक्ट नवंबर से ही देखने को मिलेगा। लॉट साइज का इम्पैक्ट नवंबर से ही देखने को मिलेगा। फेब्रुवरी से। अच्छा तो सर, कल का क्लास इतना वाइटल है, देखो जैसा सोचा गया कुछ वैसा ही हुआ। एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट सिचुएशन मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ, मार्केट का गिरना और मार्केट का बढ़ना, ये दोनों चीज पे ना कभी भी घबराना नहीं। तो मार्केट में बने रहो, तुमको मार्केट बताता रहेगा मैं क्यों उठूं, मैं क्यों बढ़ूं। मार्केट विल टेल यू, ठीक है। अचानक से कुछ नहीं होता है और हर चीज के पीछे रीजंस होता है। ये बात जिनको मार्केट समझ में नहीं आता है वो बोले, जो तुक्का करता है मार्केट को लेके वो बोले, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप लोग जो लोग डेली बेसिस में मार्केट के साथ टाइम दे रहे हो, ये बात तो मानना पड़ेगा ना सर कि हर चीज को हम लोग पहले से रियलाइज कर पा रहे हैं। और यही बहुत बड़ी बात है। सोचो कि जो लोग ऑलरेडी मार्केट में पोजिशंस लेके बैठा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी चेक करोगे, यहाँ पर मुझे ग्राफ मिलता है, मैं इसी में दिखाता हूँ आपको। हाँ ले लो सर। हाँ हाँ इसमें देखो ओपन इंटरेस्ट का सिचुएशन देखो आप। देखो अभी भी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 26,000 पे। सर एक चीज तो हुआ है कि इन लोगों का जो प्रीमियम है, ठीक है, ये तो बहुत जोर का झटका लगा है। जो लोग ऑलरेडी 3 अक्टूबर अराउंड पोजिशन लेके रखा है, मैंने 3 अक्टूबर एक्सपायरी का, प्रीमियम पे तो बहुत जोर का धक्का लगा है। अब देखो आगे मार्केट क्या रिएक्ट करता है, ये देखने वाला बात है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली लास्ट दिन भयंकर हुआ था। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 25,600 500 के आसपास आ गया। कहाँ 26 में था। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रिसेंटली हाईएस्ट आ गया सर 25,600 एंड 25,500 के पास, ठीक है। मैंने कॉल का बात कर रहा हूँ। और पुट साइड में अगर देखा जाए, पहले से जो पोजिशन था उसमें 25,500 में कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा था। लेकिन सर जब ये 25,500 का कंसेंट्रेशन हुआ था ना, स्टार्टिंग जब हुआ था इस पर्टिकुलर सीरीज का, मैंने हर एक हफ्ते का एक सीरीज तो चलता है ना, तो ये सीरीज जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये वार सिचुएशंस और सेबी का मीटिंग का डिसीजन के बारे में प्रॉपरली खबर नहीं था। सेबी का मीटिंग सोमवार को हुआ, सोमवार उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, है ना। सोमवार उन लोग कुछ नहीं बताया। बीच में मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार को मीटिंग किया और बुधवार को गांधी जयंती, ठीक है। तो सोमवार के मीटिंग में ये लोग चुप, लेकिन मंगलवार के मीटिंग में डिसीजन लेके
बता दिया कि ये लागू होने वाला है, ठीक है। इतना लागू होने वाला है ये तो बहुत दिन से बोल रहा है, बजट से बोले जा रहा है, कब होगा ये डिसीजन नहीं ले रहा था, और आखिर वो दिन आ ही गया। और साथ में यहाँ पर एक डबल दो धारी तलवार की तरह मार्केट में इम्पैक्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट का वार सिचुएशंस, है ना सर। हर सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटी भी कैसे देखना है ये भी मैंने आप लोगों को बोल के रखा था कि हाँ बोलो सर। ठीक है এই যে সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যাবে এটা একটা প্রি প্ল্যান সিচুয়েশন কেন বলছি মাঝখানে গান্ধী হয়ে গেল যদি গান্ধীজি না হতো লোকের নিজের পয়সা চেঞ্জ করতে পারতো ওপেন ইন্টারেস্ট চেঞ্জ হয়ে যেত हाँ ऑब्वियसली ঠিক আছে प्री प्लान डिसीजन। वो बोल रहे हैं कि ये डिसीजन जानबूझ के गांधी जयंती के पहले लिया गया है ताकि लोग पोजीशन चेंज ना कर पाए। যদি আমার 2 টাকা প্রফিট হতো আমি 6 টাকা প্রফিট করে বেরিয়ে আসতাম इसमें देखो सर दो तीन कारण हो सकता है। जो तुम्हारा जो फॉर्मूला थ्योरी तुम दे रहे हो कि जानबूझ के कर रहा है कि लोग पोजीशंस नहीं चेंज कर पाएगा तो टाइम डी के भयंकर काम करेगा थीटा, है ना। दूसरा और एक थ्योरी भी इसमें आ सकता है कि ऐसे डिसीजंस छुट्टी के दिन पे आने से मार्केट थोड़ा सा मैंने उसको रियलाइज करता है, उसके ऊपर बेस करके डिसीजंस मेकिंग पावर आता है। तो इसलिए भी हो सकता है कि अचानक से ना देके एक छुट्टी के दिन दिया ताकि मार्केट उसका एनालिसिस कर पाए। मार्केट जब चले उस टाइम पे आने से ना मार्केट बहुत भयंकर रिएक्शन कर सकता है। पॉइंट बी नोटेड। यहाँ पर जो घटना घटा है, यहाँ पर जो घटना घटा है ये घटना भी नेगेटिव है, लेकिन मार्केट चलते चलते अगर होता ना तो वो मार्केट का वॉलेटिलिटी को बहुत भयंकर कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है कि पोजीशन स्टार्टिंग में आप चेंज कर पाए, लेकिन पहले तो मार्केट चलते चलते होता, डिसीजन तो ऑफिस आवर में ही आता ना, तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी शायद इम्पैक्ट कर देता। इसलिए भी हो सकता है कि ये लोग छुट्टी का दिन चूज किया हो, ठीक है। प्री प्लान तो ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी नहीं कल करेंगे, आज वो 1-2 महीने पहले से ही ये लोग डिसीजन लेके रखा होगा कि ठीक है कि गांधी जी आएगा तो उस दिन करेंगे। तो अगर 1 तारीख को भी देता तो भी लोगों के पास पोजीशन मतलब चेंज करने का टाइम नहीं रहता कि धड़ाम से गिरता है एक बार में। तब धड़ाम से गिरता है, ठीक है। अगर 1 तारीख भी तो धड़ाम से गिरता है, और धड़ाम से गिरना बहुत खतरनाक होता है। ये तो जो होना था ये तो एक आइडिया लग ही गया था, कल का डिसीजंस में भी हम लोग देख चुके थे, ये तो पता हो ही गया था कि। और ऊपर से इजराइल का वार भी एक साथ, इजराइल ईरान और लेबानन का वार बहुत ही इंटेंस वार सिचुएशन है। वो लोग मिसाइल फेंक रहा है, वो पूरा एकदम मैंने उसका इमेज इजराइल ने वायरल किया है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो किस तरह से ये लोग मिसाइल फेंक रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत चलती सड़क में तुम मानो गाड़ी में जा रहे हो और मिसाइल से अटैक हो रहा है। तो सपोज अगर मानो कि आज पाकिस्तान हमें मिसाइल से अटैक करे, ठीक है, या बांग्लादेश करे, तो हम लोग सड़क में चलेंगे, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो पॉपुलेशन का उतना कंसंट्रेशन नहीं है। हमारे यहाँ पर तो हर जगह में 10-20 हजार लोग ऐसे ही रहते हैं, तो एक मिसाइल आएगा तो 10-20 हजार ऐसे ही टपकेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। আমরা ওরা ওখানে ঘিরে নিয়ে যাবে মিলিটারি সোনা ওই আমেরিকার যে সোনা আছে ওরা বলছে যে আমরা পুরো ইরানকে ঘিরে রেখেছি আর ইসরায়েলের উপরে পুরোপুরি ইয়ে করা আছে। हाँ वो तो अमेरिका करेगा क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि इतना इंटेंस वार ये लोग जो लड़ रहा है इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब होने वाला है। मैंने तुम কিন্তু এবার যদি টোটাল অ্যাটাক করে ইসরায়েল বা আমেরিকা ईरान पे तब बहुत বলতে পারবে না तब बहुत खतरनाक। ইরান 56 খানা মুসলিম সেটা নাম দিচ্ছে খালি বারবার যে আমাদের ইসলামিক পাওয়ার আছে इस्लामिक पावर ঠিক আছে ওই নাজিমুল্লাহ নাকি একটা গানে বলেছে ঠিক আছে বলছে একটা ইসলামকে মারলে আমরা অনেকে ইহুদিকে মানে ওদের টার্গেট হচ্ছে हाँ हाँ ये মানে নন মুসলিম ঠিক আছে এইবারে নিয়ে ये बेसिकली अल्टीमेटली ये लोग मैंने धर्म को खींच रहा है, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम बहुत खराब होगा, और इसके ऊपर मैंने ये सिचुएशंस अगर बहुत ज्यादा मैंने बैठे अगर सिचुएशंस सुलह हो जाए तो अच्छा है सर, ठीक है। হবে না স্যার কেন এটা আমার চান্স দিয়েছিল ইরান ঠিক আছে কারণ ইরান বসে ইরান বলছে আমরা ना सुनो आई बोल ईरान का एक चीज मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियर तो देखो, न्यूक्लियर का जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, ठीक है। मेन मुद्दा है कि बेसिकली वो जो इजराइल जो ताकतवर है वहां का जो स्पेशली जो गाजा पट्टी, ठीक है, जिसको लेके सब कोई थोड़ा सा ये चाहता है, और वो इजराइल को वहां पर वो लोग देखना नहीं चाहता। लेकिन इजराइल बहुत ताकतवर है उस एरिया में, और आसपास में सब इस्लामिक नेशंस है, तो वो लोग वहां पर नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई नॉन इस्लामिक स्टेट या कंट्री रहे। ये इन लोगों का बहुत पुराना लड़ाई है, बहुत पुराना लड़ाई है। और उसके साथ साथ ईरान के ऊपर अमेरिका का रिलेशनशिप, ये सभी चीजें एक जियोपॉलिटिकल टेंशन को
मैंने पनप रहा है वहां पर, और ये बहुत दिन से है। अब कहने का मतलब यही है कि अगर अंडरस्टैंडिंग, देखो वार तो किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है ना। वार होगा तो फिर हर कोई इसमें इम्पैक्ट होगा, हर कोई, और वार सिचुएशंस में बहुत ही गंदा हालत होगा। ये जो हुआ है रिसेंटली, क्योंकि इसराइल ने जो अटैक किया और वो हजीबुल्ला को जो मारा है, उसका बदले में ये लोग मिसाइल्स अटैक एक्चुअल में किया है कि भाई हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी मारेंगे। लेकिन इसके बाद कौन क्या स्टैंड पॉइंट लेता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या सच में दोनों वार चाहता है। एक्चुअली देखो कोई भी कंट्री वार नहीं चाहेगा, क्योंकि वार होने से दोनों मरेगा। आजकल हर कोई बोलता है मैं एटमी पावर, वो एटमी पावर, ऐसा करके सभी कोई बोलता है। तो अगर एटम बम अगर एक दूसरे के ऊपर गिरा दिया जाए, ये समाज, ये कुछ भी तो नहीं रहेगा। तो फिर अल्टीमेटली एटम बम इज ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, कि भाई मेरे पास भी है, हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पास भी हम, तुम भी हमको नहीं छोड़ेगा। तो ये बेसिकली फॉर ओन सेफ्टी, कोई किसी को एटम बम नहीं गिराने वाला है। क्योंकि एटम बम अगर आज के डेट में गिरेगा, पूरा दुनिया एकदम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एटम बम या फिर प्रॉपर वार सिचुएशंस कोई सोल्यूशंस नहीं है। आई थिंक धीरे धीरे सोल्यूशंस पे आना है, बट देखो अभी क्या है ना, वो बातचीत कब तक खींचता है। बातचीत तो होती ही रहता है। अरे होगा, कुछ तो होगा, अगर नहीं होगा तो वार होगा। ওদের ম্যাক্সিমাম ইসরায়েলের লোকদের তো আন্ডারগ্রাউন্ড করে দিয়েছে, ওদের দিয়ে একটা সিস্টেম খুব ভালো, ওই মিসাইল গুলো করছে ভেক্টর দিয়ে নষ্ট করে, ওদের সব তুলে নেয়। ঠিক আছে। আর বাদ বাকি যা জনসংখ্যা ছিল, ওই তো আমাদের চেষ্টা করেছে কম জনসংখ্যা। ওদের साइज আমাদের গোয়া থেকেও ছোট। हम लोग का सबसे छोटा स्टेट गोवा है, गोवा से भी छोटा है इसराइल, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, और ऊपर से ইসরায়েলের চেয়ে চেষ্টা করে বেশি লোক আছে। गोवा में एक और कंट्री ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, और साथ में और एक सिचुएशन हम लोगों को पता है कि जो 6 बैम्बू रूल दिया है, जो कल डिस्कस किए, तो ये तो होना ही था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज क्या है सर, आगे क्या देख पा रहे हैं हम, है ना सर। मैंने डेली सिचुएशंस बदल रहा है, और ये होना था सर। गैप अप कितना दिया है सर, सॉरी गैप डाउन कितना दिया है, 25,000, 3 पॉइंट गया 25,800 से 25,460 तक आ गया था ना, ऑलमोस्ट 300, 350, है ना, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट में गिरा था। उसके बाद थोड़ा कवर अप करके कितना पॉइंट आप गया, 460 से हाईएस्ट चला गया था दिन का 633 तक गया था सर, अप्रोक्स 630 वगैरह तक गया था, 460 वगैरह से। तो बेसिकली ये एक चीज हमें बताना ये चाहता है, ये जो यहाँ से जो रिटर्न होना, ये जो रिट्रेस बैक करना, ये रिट्रेस बैक क्या सिखा रहा है सर, ये रिट्रेस बैक ये बताना चाहता है कि मार्केट इतना भी माने क्रैश सिचुएशंस में नहीं है, हम लोग बस सिचुएशन वाइज थोड़ा करेक्ट किए हैं। मार्केट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं है कि मार्केट को गिराते रहो गिराते रहो गिराते रहो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने सब कोई सेलर नहीं है, एक बहुत ही बड़ा पोर्शन का बायर स्टिल पॉजिटिव है मार्केट के बारे में, ठीक है। चाहे वो DII हो, FII तो थोड़ा पैसा निकाल ही रहा है सर आजकल, अगर तुम देखोगे। हाँ, FII का कुछ पैसा चाइना की तरफ लगा रहा है, और मेनली वार सिचुएशंस। सर FII, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ अक्षर। FII का तो एंट्री था ही नहीं, उसने तो ऑलरेडी एग्जिट किया हुआ था। DII का पैसा आया ही है, तो फिर मार्केट इतना, ठीक है DII में रिटेलर भी है। हाँ तो सर, DII बोलो। मैं बोल रहा हूँ DII में रिटेलर भी है, हाँ, और यहाँ पे रिटेलर का पैसा निकला हुआ दिख नहीं रहा है। तो मार्केट गैप डाउन, जब पैसा निकलेगा मार्केट से तभी तो वो गैप डाउन आएगा ना। हाँ सर, पैसा निकल तो रहा है ना सर, ये देखो ना तुम 2 दिन का FII का पैसा देखो, ये तो मैं बोला किया। FII का तुम लास्ट दिन का देखो ना, क्या सिचुएशन है, कितना पैसा निकाला, ऑलमोस्ट 3,500 करोड़। उससे पहले दिन का देखो, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़, है ना। तो लगातार 2 दिन से तो मार्केट से पैसा निकला ही है। तो कल भी मार्केट से पैसा निकला है, मैंने कल छुट्टी था, परसों का बात कर रहा हूँ। और आज जब मार्केट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे भी काफी पोजीशंस, मैंने जो बड़े बड़े पोजीशंस है, वो पोजीशंस बेसिकली सेलर साइड में या फिर पोजीशंस लूज किया है, ठीक है। मैंने न्यू पोजीशंस पे मैक्सिमम सेल जनरेट किया है, उसी के कारण गैप डाउन क्रिएट हुआ है, इसी के कारण गैप डाउन क्रिएट हुआ है। और जितना मार्केट बचा हुआ है, उस बचने के पीछे का रीजन क्या है,
DI, और ये FI DI दोनों एक्चुअली मिलजुल के चलते हैं। और देखो सेलर और बायर दोनों ही तो चाहिए मार्केट। अगर कोई निकलना चाहता है तो फिर कोई तो एंट्री करेगा, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसमें कोई तो बना रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सबको ही सेल करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। मार्केट इकोसिस्टम इतना है, ठीक है, इतना इकोसिस्टम में तो रहेगा। मैंने सिंपल बात ऐसे समझो कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जैसे एक एग्जांपल के रूप में, जैसे हर साल अगर तुम समुद्र में देखो मछली बनता है, ठीक है, जो मछुआरा होते हैं वो मछली खरीदने जाते हैं, माने उठाने जाते हैं, तो क्या मछली उठा रहे तो क्या मछली खत्म हो जा रहा है? ऐसे तो नहीं ना। हर साल सब्जी उगता है, आम उगता है ना। तो बायर सेलर दोनों कॉन्सेप्ट में चीजें क्या है, इकोसिस्टम बना रहता है। तो यहाँ पर भी इकोसिस्टम है, लेकिन ये इकोसिस्टम क्या पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है? नहीं, नष्ट होने का अभी कोई सिचुएशंस नहीं है। भले ही वॉर सिचुएशंस इज देयर, इसीलिए गैप डाउन देखने को मिल रहा है। भले ही देयर इज अ नेगेटिविटी इन दी ट्रेडिंग सेगमेंट्स, जो खबर है, और ये पहले से पता था, बस कब से लागू होना है वही देखने वाला था। तो ट्रेडर्स को जो बैम्बू दिया है, रेस्ट्रिक्शन जो लगाया है, जो तुक्काबाजी करना कम करना चाहता है, तो दोनों सिचुएशन देखा जाए तो मार्केट के लिए ये एक सिचुएशंस के लिए कंट्रोलिंग तो है। तो दोनों कंट्रोल को देखा जाए, और ओवरऑल मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड भी था। ओवरऑल मार्केट जो था, ये जो 26,000 क्रॉस करके जो जा रहा था, ये ओवर वैल्यूड था। तो करेक्शन तो ऐसे भी दिख रहा था, लेकिन करेक्शन करने का कोई वजह तो होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगी कि मुझे नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने का कोई तो एक कारण दिखाओ। जब तक मुझे ऊपर में लड्डू पेड़ा मिलेगा, तब तक मैं नीचे क्यों आऊंगा? जब ऊपर लड्डू पेड़ा मिलना मुझे लगेगा कि नहीं है, या फिर नीचे मैंने लड्डू पेड़ा बंद हो गया, तब मैं नीचे आऊंगा। तो नीचे आने का कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर वो रीजन हेल्प कर दिया ना। सर अब ऐसे भी 26,200 जब बोले थे, तभी आप बोले थे 26,200 के बाद नीचे गिरे। हाँ, 26,200 के बाद नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि गिरने का कुछ रीजन होना चाहिए। लेकिन देखो, लास्ट वीक तक जो बात मैंने कहा था, अगर बीच में वो वार सिचुएशंस या फिर ये जो खबर, जो सेबी का जो रूल्स, ये दोनों चीज तो पहले नहीं था ना। ये दोनों से पहले जो बात कहा गया था वो अलग बात है, और अभी जो बात कहा जा रहा है, जो कल से बोला जा रहा है, वो अलग बात है। दोनों सिचुएशंस टोटली अलग है। इस बात पे आप लोग गौर करिएगा सर। हो सकता है कि मैं पहले आप लोगों को क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि मार्केट 26,500 जाएगा, 26,700 जाएगा, ठीक है, लेकिन वो सिचुएशंस अभी बहुत ही हल्का हो गया है, बहुत ही हल्का हो गया। मैं ना के बराबर ही मान लो, सर अभी बहुत रेयर चांसेस है। हाँ, अभी पुट साइड में ही दम मिलेगा तुम्हें। उनको सूट नहीं करता। छेड़ लीजिए। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है सर? आज मैं कुछ डिसीजन नहीं दे सकता प्रॉपरली, क्योंकि आज का मार्केट एक्चुअली देखो ना, क्या है, मार्केट गैप डाउन दिया है, और गैप डाउन देने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा उठाया, उठने के बाद सब देखो छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, छोटा छोटा। और अभी तो देखो पूरा इंडिसिसिव है, मैंने बेसिकली पुट साइड में ही मार्केट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कोई पीक नहीं। थोड़ा सा वॉचफुल रहो, क्योंकि अभी तो मार्केट एक न्यू सिचुएशंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आज के डेट में मैं तो बोलूंगा कि ट्रेड ना ही करे तो अच्छा है। ट्रेड यहाँ तो मिले सबसे फल, ठीक है। ग्लोबल मार्केट पूरी डाउन, ठीक है, एकमात्र नीचे ही बचे आज के, ठीक है ठीक है। आज के डेट में तो मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को पूछोगे तो मैं तो करूंगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप अल्ट्रा रिस्क वाला हो, क्या हो, अल्ट्रा रिस्क टेकर, देखो मैं जो करूंगा वही आपको करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एज ए कोच, एज ए टीचर ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा टेक्निक आप अपनाओ। राहुल द्रविड़ इंडियन टीम का कोच था, राहुल द्रविड़ एक डिफेंसिव प्लेयर है, तो क्या राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा को बोलेगा तुम भी डिफेंस करो? ऑब्वियसली नहीं ना, ठीक है। तो कोच का काम होता है सिचुएशंस वाइज अपने अपने खेलने के स्टाइल से उसको बताना। तो मैं भी आपको वही बोलूंगा कि इफ यूर अल्टर रिस्क अप्रोच अगर आपके अंदर है, तो आप इस मार्केट में ट्रेड के लिए जा सकते हो। बट ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा पुट साइड में, मैंने बेसिकली बेयरिश साइड में ही मोमेंटम देने का चांसेस ज्यादा है। आप बुलिश साइड में चांसेस वेरी वेरी लो। अगर बुलिश साइड में जाएगा तो क्या रीजंस है, आई डोंट नो कितना सस्टेन करेगा, बट यस, मैंने 90% चांसेस इज फुल्ली इन द बियरिश साइड, और पुट साइड में ही मार्केट में मौका मिलेगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे 25 के आसपास आ सकता है, मैंने यहाँ से और 400-500 पॉइंट में और मार्केट गिरने का चांसेस। खैर बोला भी देता है और 405 कोचिंग आया 100 फुट नीचे, कौन बोला? सुमित? और गुरुदेव सुनीता सुमित बोल दिया है, ठीक है। सुबह ही तो ले तो ले लो। नहीं, मैं देखा नहीं सर, ठीक है। मार्केट यहाँ से 25,000 तक जाने का चांसेस मुझे पूरा दिख रहा है,
25 यहाँ से एक बार में तो नहीं जाएगा, पहले धीरे धीरे यहाँ से 25,400, फिर 300, 200 तक आएगा। इस तरह से 25 तक तो पूरा जाने का ट्राई करेगा। मैंने अभी मार्केट बेयरिश मोमेंटम में ही है और लगातार ये स्पिनिंग टॉप डोजी हमें कुछ बताना चाहता है। ये बेसिकली मार्केट का एक इनडिसिजन सिचुएशन है। আপনি যেটা বলছেন স্যার তার উল্টোটাও হতে পারে, কেননা আগে বেচ করতে পারে ঠিক আছে, মার্কেটে প্রিমিয়াম কম আছে আর এফআই থামা হয় এন্ট্রি নিতে পারে না, चांसेस इज वेरी लो। এফআই सर हो सकता है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि कुछ भी जो मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, और मैं यहाँ पर किसी कोई चैलेंज का खेल नहीं खेलता। ठीक है, कि देखो मैं कितना सही हूँ, तुम कितना सही हो, ये मेरा अप्रोच कभी नहीं है। क्या बड़ा है ना, डर बड़ा है, ग्रीन है, গ্রিন মানে নাম ग्रीन माने तो डर है, डर बड़ा है माने ग्रीन है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोलता कि जो मैं बोल रहा हूँ कि उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। তাহলে আপনি ঠিকই বলেছেন এফআই এন্ট্রি নেবেন, ঠিক আছে। এফআই টাকা রিজার্ভ করছে। ठीक है, लेकिन ऐसे रिस्की सिचुएशंस में अगर एफआईआई एंट्री करेगा तो एफआईआई को सेलर भी तो चाहिए। ठीक है, तो क्या सब सेल करके निकल जाएगा, ऐसा सिचुएशंस भी तो दिख नहीं रहा है। तो मार्केट बहुत ही साइडवेज रहेगा अभी। मार्केट में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है, बट आज का रेंज बाउंड भी तुमको छोटा छोटा ही मिलेगा। ओवरऑल रेंज बाउंड एंड साइड मैंने मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम नेगेटिव, इतना आप समझ के चलो। बाकी आज का दिन देखो ट्रेड করবে নেগেটিভ ही ट्रेड করবে। नेगेटिव में ही ट्रेड करेगा। और इफ यू आर एन अल्ट्रा रिस्क ट्रेडर आप जाओ आज के, नहीं तो मैं बोलूंगा कल से करो। इतना भी ज्यादा দুটিকা নোটপাল বলছে দুটিকা একটু ট্রেড নিতে, 25,000 नहीं तो मैं बोलूंगा कल से करो। হ্যাঁ बस हाँ कर सकते हो, मैं ना नहीं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, कर सकते এই এক্সপেক্ট নিতে হবে না। हो। मुझे ऐसा लग रहा है सर, यहाँ से मार्केट एक बार 25,533 ना, मार्केट यहाँ से तुम लोग बात मत करो, मार्केट यहाँ से एक बार ना नीचे 480 तक जा सकता है। सर इज एक्सपायरी एंड नेक्स्ट আগে এক্সপেক্ট নিতে হবে না, এই এক্সপেক্ট নিতে सर आज का एक्सपायरी तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा। अगर 10 लॉट ले लो मैं तो बोल दिया सर, अगर अगर आपका अल्टर रिस्क एबिलिटी है तो मैं कहाँ मना करूंगा। मैं तो बोल दिया, मैं एनालिसिस दे दिया, बाकी आपने अपने अपने रिस्क एपेटाइट के ऊपर करोगे ना। सिक्योरिटी भी काम करेगा। ठीक है, मैं तो अपना एनालिसिस दे दिया आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। আরে এটা নিয়ে উঠে কাজ করে না, পরে কাজ করে বেশি। चलो वैसे बात नहीं सर, बात नहीं, चलो কম কাজ পরে বেশি কাজ দেখি। सबको समझ में आ रहा है ना। रजत जी तो अभी ज्वाइन किए, प्रिंस, धौरणी, হ্যাঁ देवो, विश्वनाथ दा, अक्षत, गुड मॉर्निंग सर। হ্যাঁ স্যার এটা স্টার্ট করার আগে একবার এটা দেখুন না की देखो পুরো এই ওটা পজিশন একটু দেখিনি। ठीक, चलो तुम्हारा रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मैं क्रूड ऑयल में बोलने ही वाला था, ऐसे क्रूड ऑयल का क्लास नहीं है ये, but फिर भी- পজিশনটা আমরা এত দ্রুত পরিস্থিতি না। देखो मैं एक्चुअली कुछ दिनों से कमोडिटी मार्केट का भी आप लोगों को बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कमोडिटी तो सैटरडे कराता हूँ मैं, लेकिन क्रूड ऑयल में मार्केट में मौका था। मैं कल भी क्लास में बोला, कल का क्लास में बोला ना कि जबरदस्त मौका है क्रूड ऑयल में। ठीक है, अब क्या है ना, ये सब सिचुएशंस के लिए ही मैं बोलता हूँ कि पढ़ते रहो हर चीज, मौका टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, और सारा साल का पैसा एक ही बार में आ जाएगा। क्या पक्का, इसके लिए कमोडिटी पढ़ते तो अभी पोजीशंस पे होते। कमोडिटी আমি দিনে রাত্রিবেলা পড়ি তারপর 11:30 कमोडिटी पढ़ते तब लाल में लाल मतलब एकदम हरा में हरा, हरा में हरा, हरा से हरा हो जाते सर। अभी देखो कल ही क्लास में बोला था कि कमोडिटी में बहुत जोर का कुछ होने वाला है, और तुम इसे यहाँ पर मिनट चार्ट देख लो। आज का मार्केट गैप अप, ठीक है, वहां पर क्या देखा आप लोगों ने, गैप डाउन। यहाँ पर क्या देख रहे हो, गैप अप। कमोडिटी का इंडेक्स चल रहा था क्रूड ऑयल का 5,900, यहाँ से ये ऑलरेडी कल मुझे पप्पू ने पूछा था कि सर होल्ड करें, हाँ क्या है, एक ही बार में हाँ बोला कि नहीं। जब हिचकिचाहट होता है आप समझ लेना कि कंफ्यूज्ड है। मैं कंफ्यूज बने, मार्केट भी कंफ्यूज्ड। इफ आई एम पॉजिटिव दैट मींस मार्केट इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ आई एम नेगेटिव दैट मींस मार्केट इज नेगेटिव। ये कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5,900 से मार्केट पूरा सीधा चला गया था 5,980। कितना प्रॉफिट है इसमें, 900 से 980 माने 80 पॉइंट। 80 पॉइंट माने कितना, कितना होता है एक लॉट का। 5 लॉट নিলে 5,040
ठीक है, वो तो लॉट साइज इनटू करना सबको आता है, ঠিক আছে। 5 মিনিট মিনিমাম পয়সা কিतना 5 লাগবে, মিনিট মিনিমাম কত টাকা লাগবে, মিনিমাম কত টাকা লেগেছে এন্ট্রিতে, 5 লটের এন্ট্রি এক লটের কত বলো না, 1 লট 2000 টাকা ठीक है। 5 লট 2000 টাকা অফার থেকে লাগিয়েছে 2000 लेके कितना हुआ 8000, और क्या चाहिए, कल भी बोला था। लेकिन सर ये वही लोग इसका यूज कर सकता है जिसको कमोडिटी का अप्रोच पता हो, नॉलेज हो, वही कर सकता है, बाकी लोगों के लिए तो तुक्का हो जाएगा। नहीं हमारा 6050 का कॉल प्रॉफिट अभी तक नहीं हम तो 6000 नहीं वो थोड़ा दूर का लिया है उसने, यहाँ तक का लिया है। जब वो उसका बेसिकली मानना है कि वो ओटीएम लिया है ना 5900 से 6050, बहुत दूर का लिया है। अगर वो बेसिकली 5900 6000 तक का भी ले लेता, 5900 तक का भी ले लेता, ठीक है, तो भी उसके लिए सही रहता। लेकिन वो अभी के लिए जो लिया है वो थोड़ा दूर का लिया है, तो मोमेंटम पाने में एक्चुअली सस्ता मिला उसको, ओटीएम के कारण प्रीमियम सस्ता मिला। अगर हम लॉट ऑफ बेसिकली एटीएम लेता तो उसको थोड़ा महंगा पड़ता, इन दैट केस ऑब्वियसली 2000 का चीज नहीं होता, तब वो 4-5 हजार कम से कम दाम पड़ता। आपका लॉट वाली चीज देखो ये भी मोटा मोटी बढ़ने के बाद थोड़ा साइडवेज चल रहा है, लेकिन हाँ ओवरऑल मोमेंटम क्रूड में पॉजिटिविटी है। बस खबर देखते रहना, वार सिचुएशंस में जितना डिफिकल्टीज बढ़ता रहेगा आपका क्रूड ऑयल का पॉइंट बढ़ता रहेगा, ठीक है। और अगर वार सिचुएशंस में कोई मैंने सुलह हो जाता है, लाइक किसी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट हो जाता है, या फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग बंद करेंगे और सब ठीक पॉजिटिव होगा, अगर ऐसा खबर होगा तो क्रूड गिरेगा, ठीक है। द रीजन बीइंग ईरान के पास तेल बहुत है, ठीक है, तो ईरान अगर नॉर्मलाइज हो जाता है तो उसका सप्लाई बढ़ेगा, और उसका सप्लाई बढ़ने से तेल का दाम गिरेगा। और जब तक ईरान का सप्लाई, सेना तुलबे और दिन बाद ठीक है, और ईरान का सप्लाई जब तक कंट्रोल में है, ईरान क्योंकि बिजनेस में प्रॉपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो वार लड़ेगा वो अपने लिए ही ना सारा चीज रखेगा, वो किसी को थोड़ी ना बेचेगा मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी समझ में आ गया है। करेंटली देखो मार्केट गैप अप देने के बाद इंडिसीजन चल रहा है, जिनका पोजिशन है करेंटली मुझे पूछोगे क्या करना है, होल्ड करना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, ईरान से लड़ेगा कैसे, जैसे लड़ने का भी जैसे पोजीशन ये डिफरेंट क्वेश्चन है, जियोपॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा, मैं बस इम्पैक्ट बता दिया। तो मार्केट भी समझेगा, जियोपॉलिटिक्स भी समझेगा, ऐसा थोड़ी होता है। चलो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आ जाते हैं। हम लोग एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर चुके थे, तुम लोग ना मुझे उन्हें पढ़ाने नहीं देते, मैंने एक्चुअली ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाने नहीं देते हो, आप लोग इतना ज्यादा सवाल करते हो कि मुझे दूसरे चीज बताने में इतना समय लग जाता है, फिर जो हमारा सिलेबस का पढ़ाई है वो डिले होता रहता है, और ये कुछ लोगों को पसंद नहीं है सर, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं है, ठीक है। आप मुझे अपना काम भी करने दिया करो। सुनो, बुल पुट स्प्रेड, हम लोग ये वाला पॉइंट स्टार्ट किए थे, हाँ स्टार्ट किए थे, मैं बता देता हूँ। इतना समझो कि बुल पुट ट्रेड एक क्रेडिट स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी है, क्रेडिट स्ट्रेटेजी। इससे पहले हम लोग बुल कॉल स्प्रेड पढ़े थे, वो बेसिकली एक डेबिट स्ट्रेटेजी था, ठीक है, यानी नेट डेबिट स्ट्रेटेजी, और ये है नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी। इसका जो मैं मेन बात समझाया था इंट्रोडक्टरी लेवल में, वो कुछ ऐसा था कि बुल कॉल, अच्छा जब भी आप स्ट्रेटेजी पढ़ो ना, हमेशा स्ट्रेटेजी को ना कंपेयर करते हुए चलो तो अच्छा रहेगा। कंपेयर माने जैसे इससे पहले का जो स्ट्रेटेजी था, इसके साथ जो सिमिलर पैरामीटर में मैंने, आप बोल सकते हो कि इसका जो सिस्टर कंसर्न है, सिस्टर कंसर्न लाइक सेम काइंड ऑफ, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड वो कैसा स्ट्रेटेजी था, उसमें आप हल्का सा बुलिश थे, क्या थे, हल्का सा बुलिश थे, मॉडरेटली बुलिश, ठीक है। अब मॉडरेट बुलिश में आपने जब स्ट्रेटेजी लिया था उस टाइम पे आपने बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर काम किया था। अब हम लोग बात स्टार्ट किए थे बुल पुट स्प्रेड में, ये भी एक अनदर 2 लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। द व्यू ऑफ द मार्केट इज मॉडरेटली बुलिश, जो बुल पुट कॉल का था। द बुल पुट स्प्रेड इज सिमिलर टू बुल कॉल स्प्रेड इन टर्म्स ऑफ पे आउट स्ट्रक्चर, however there are few difference in terms of strategy execution and strike selections. Bull put spread involves creating a spread by employing put options rather than call options. Bull put हम लोग कॉल में नहीं करेंगे, मेन फोकस पुट में रहेगा, ठीक है। जैसे कॉल के केस में हम लोगों ने दोनों कॉल में पोजीशंस लिए थे, ठीक है, ओटीएम और आई थिंक आईटीएम था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पोजीशंस किस पे लेंगे, पुट ऑप्शंस पे लेंगे,
एक ओटीएम पुट हो सकता है, एक आईटीएम पुट हो सकता है, उसी में मैं बात करना स्टार्ट किया था लास्ट दिन। और क्योंकि आप पुट बाई करोगे और एज वेल एज यहाँ पर जब आप पुट बाई करोगे या फिर सेल करोगे तो दोनों चीज में क्या बनेगा, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ सर। ये सब बोला था मैं, क्या कॉन्सेप्ट था, स्ट्रेटेजी नोट्स क्या था, बाई वन ओटीएम पुट ऑप्शन एंड सेल वन आईटीएम पुट ऑप्शन। सेम टाइम में दो चीज करना है, एक ओटीएम पुट ऑप्शन आपको क्या करना है, बाई करना है, और उसके साथ साथ एक आईटीएम पुट ऑप्शन आपको सेल करना है। तो दो लेग का स्ट्रेटेजी है, या आप सेंसिबल में यूज कर लो, आप स्टॉक्स पे यूज कर लो, या जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके सामने है, हर जगह में स्ट्रेटेजी ऑप्शंस रहते हैं, वहां पर जाके आप इजीली पुट बाय सेल कर सकते हो। वो तो मैं आपको बाद में फिर से दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इस चीज का कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लो कि किस पोजीशंस पे या किस परिस्थिति में ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो, इस पे प्लीज ध्यान दो। बाकी ओटीएम आईटीएम फाइंड आउट करना, आए ओटीएम आईटीएम एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतना तो आप लोग जानते ही ऑप्शन चेन में ऑप्शन चेन एक लेना था। जैसे मानो यहाँ पर ये देखो, ये ऑप्शन चेन है, ठीक है, निफ्टी का ही मैं ओपन रखा, ये आज का ही एक्सपायरी है। तो आज के डेट पे अगर किसी को बुल पुट स्प्रेड करना है तो उसमें बुल पुट स्प्रेड यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो तो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। लेकिन पहले आप ये समझो कि बुल पुट स्प्रेड के लिए आपका ओटीएम पुट क्या रहेगा। ये पुट साइड है, दिस इज द पुट साइड, और ये आपका कॉल साइड है। तो पुट के हिसाब से अगर आप करंट मार्केट के नीचे, माने मार्केट पुट साइड में ओटीएम जाएगा कि नहीं जाएगा, पुट का ओटीएम माने वाइड वाला पोर्शन, यानी क्या मार्केट 25,450 तक जाएगा, इफ यस, ठीक है, तो इसके लिए आपके सामने 25,450 जो रहेगा ये आपका एक पुट ओटीएम रहेगा। जो भी प्रीमियम रहेगा वो आपको पे करना है, जो भी प्रीमियम रहेगा वो लॉट साइज के साथ पे करना है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों का पुट ओटीएम फाइंड आउट करने का एक सिस्टम है। और पुट का आईटीएम क्या बनेगा सर, जो येलो जन है, अगर मार्केट 25,600 तक चला जाता है या 25,550 तक चला जाता है, ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट सेम पॉइंट में रह जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आईटीएम पुट के लिए। ये सारा खेल पुट साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ, और क्या, क्योंकि हम लोग का स्ट्रेटेजी बुल पुट स्प्रेड है। बोलो 450 तो अपना स्लाइड को भी ये है। কোনটা, হ্যাঁ স্লাইড ওটিএম বলো, হ্যাঁ, আর একটু ডিপ গেলে 400 নেবে বা 350 নেবে, অত দূরে যাওয়ার দরকার নেই। স্লাইড মানে ওটিএম বলছি যখন, তার মানে এটা নয় কি তুমি ডিপ নেবে, ওটিএম বললে স্লাইড নিলেই ভালো। स्लाइड स्लाइड माने करंट मार्केट से बहुत ज्यादा दूर नहीं, उसे स्लाइड बोलते हैं। आईटीएम भी स्लाइड, ज्यादा डीप में अभी नहीं जाना, बेसिक जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उस पर ज्यादा डीप में नहीं जाना, डीप जाने के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, बताऊंगा। हाँ मैंने हार्डली नेक्स्ट जो दोनों साइड का जो स्ट्राइक का गैप है 50-50 पॉइंट का, उसी में आप चल सकते हो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था बाई वन ओटीएम पुट ऑप्शन एंड सेल वन आईटीएम पुट ऑप्शन। एक लेग 1 है, दूसरा लेग 2 है। यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑल स्ट्राइक बिलोंगिंग टू सेम अंडरलाइन, दैट मीन्स निफ्टी में है तो निफ्टी में ही चलो, ठीक है, बैंक निफ्टी में मत चले जाओ, ठीक है। बिलोंगिंग टू सेम एक्सपायरी, अगर सब 3 अक्टूबर का एक्सपायरी है तो 3 अक्टूबर में ही रहो। ईच लेग इन्वॉल्व्स द सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस, दोनों लेग में सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस होना चाहिए। जैसे कि अगर ओटीएम ले रहे हो, अगर उसमें अगर एक लॉट लिए हो तो आईटीएम जो लिए हो उसमें भी एक ही लॉट लेना, ठीक है। हाँ तो एक एक अगर रेशियो सेम रहना चाहिए, अगर इधर 2 तो इधर 2, इधर 3 तो इधर 3। हाँ एक में 2 एक में 1 कर सकते हो, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हर स्ट्रेटेजी का अपना अपना कैरेक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी एकदम बेसिक स्ट्रेटेजी में है, और बेसिक स्ट्रेटेजी हमें ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करता है। आगे आगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी आएगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले तो बेसिक स्ट्रेटेजी समझ लो। बाद में कोई बोलेगा कि मैं अपने अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करूंगा, वो आप कर सकते हो, लेकिन सर
मार्केट जो आपको बताना चाहता है, ये जो ओवरऑल मार्केट रिसर्च करके ये सब चीज पाया गया है, और ये आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट 100 साल से चल रहा है, ठीक है। तो जो चीज 50 साल 60 साल 70 साल से चल रहा है, इस चीज को आप इतना इजीली इग्नोर नहीं कर सकते। आगे आगे और भी मॉडर्निटी बढ़ेगा, और भी लोग समय देगा मार्केट में, एक्सपोजर और बढ़ेगा लोगों का, तो लोग कुछ ना कुछ नया निकालेगा। लेकिन जो बेस है ना उसका, यू कांट इग्नोर बेस, ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोग पेन एंड पेपर के हिसाब से चलता है, मानो कोई चीज पेपर में दिख रहा है, पेपर में मैंने तुमने एनालिसिस करके देखा कि तुम्हारा जो स्ट्रैटेजी है उसमें 40-50% का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी 40-50% प्रॉफिट तो बहुत कुछ करके किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन रियल में होगा कि नहीं होगा वो भी तो देखना जरूरी है, कि आपने जो सोचा मार्केट उस तरह का बिहेव किया ही नहीं, तो फिर आपका एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली बेकार होगा ना। तो पेपर में अच्छा होने से ही करना है ऐसा नहीं है, पेपर में भी सही दिखना है और रियलिटी में भी एग्जीक्यूट होगा, दोनों चीज सही है। ऐसे तो जब तुम बैठे बैठे सपना देखते हो अपने बारे में, कितना ही अच्छा अच्छा सपना देखते हो, है ना, लेकिन अपने बारे में बैठे बैठे सपना देखना और रियल लाइफ में उसे एग्जीक्यूट करना, दोनों सेम चीज है क्या? जैसे ऋतिक घर में बैठे बैठे जब मानो पढ़ते हैं, माँ बाबा पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ कम कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, वो तो खो गया है, किसी और दुनिया में है, जहां से उसको वापस पाने के लिए हाँ हाँ क्या कुछ बोल रहे थे, खो गए थे, है। चलो, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल्स भी लिए थे, बाकी इसको आप मार्केट के हिसाब से भी एग्जीक्यूट कर लेना। एग्जाम्पल बस इतना सिंपल था कि 7805 में निफ्टी चल रहा था उस टाइम का एग्जाम्पल्स है, 7805 पे मार्केट चल रहा था, ठीक है। ऐसे हालत में आपको बोला जा रहा है कि एक बुल पुट स्प्रेड लेने के लिए, तो बुल पुट स्प्रेड के लिए हम लोग क्या जानते हैं सर, 7800। प्लीज ये आप लोग नंबर को समझिएगा, ताकि आप लोग ओटीएम आईटीएम का कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से समझ पाओ, क्योंकि ऑलवेज निफ्टी में ट्रेड करना ऐसा जरूरी नहीं है, आप इंडिविजुअल स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, है ना, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, तो ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, सेंसेक्स इज ऑल्सो देयर। तो कहने का मतलब है कि नंबर तो चेंज होता रहता है, शेयर हो या इंडेक्स। 7805, इफ दिस इज द करेंट मार्केट, 7700 क्या हो जाएगा मेरा, ओटीएम की आईटीएम, ठीक से बोलो नहीं ओटीएम। सर, हम लोग पुट पढ़ रहे हैं, पुट के केस में करंट मार्केट से नीचे जाएगा माने वो ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। कॉल के केस में उल्टा होता है, कॉल के केस में 7800 से अगर मैं 7900 की तरफ जाऊं तो वो ओटीएम होता है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर तुम ऑप्शन चेन के थ्रू से चलोगे तो एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को समझाया था ये आइडेंटिफाई करने के लिए। इवन आप लोग अगर निफ्टी का एनएससी का ऑप्शन चेन देखोगे, जो मुझे बहुत पसंद है, देखना ये देखो, ये कितना सुंदर दिखाता है। ये जो पीला जोन है, दिस इज द कॉल साइड एंड दिस इज द पुट साइड, है ना, बहुत ही विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। अब कॉल साइड का आईटीएम माने करेंट मार्केट जहां है वो आपका एटीएम है। करेंट मार्केट अगर कितना में है सर, ये निफ्टी है कि दूसरा कुछ है? हाँ निफ्टी है, तो 25,000 कहाँ गया, वो अच्छा यहाँ पर, सॉरी 25,500। ये जो करंट सिचुएशन है ये एटीएम है, जो एरिया येलो जोन में आता है वो हमारा कॉल के केस में इन दी मनी ऑप्शंस होते हैं, और जो एरिया व्हाइट में होते हैं वो मेरा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं। पुट के केस में देखो उल्टा है, 25,500 से तो व्हाइट जोन की तरफ जाओ, ठीक है, मैंने 25,400 450, दिस इज योर ओटीएम, और ये आपका आईटीएम। सुन नहीं रहे हो पूर्णिमा? फिर बाद में यही कंफ्यूजन दूर होता नहीं रहेगा और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगा, और फिर बोलोगे डिलीवरी बॉय को एड्रेस हाँ हाँ डिलीवरी बॉय का एड्रेस बता। ठीक है कोई बात नहीं, बिजनेस कर रहे हैं। नहीं नहीं हाँ, ठीक। फ्लिपकार्ट का। ओ अच्छा, है। समझे, बात को समझ में आया ना सर? तो एटीएम ओटीएम आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये पीला जोन और सादा जोन इसको समझे, इससे आसानी से समझ में आएगा। पुट के केस में उल्टा होता है, कॉल के केस में उसका ऑपोजिट होता है। अब प्लीज अनदर पॉइंट में ध्यान दो, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो एग्जांपल्स से पढ़ रहे थे वो एग्जांपल्स हमें कुछ ऐसा बता रहा है कि 7,700 मेरा पुट ऑप्शन है
जो कि मेरा ओटीएम है, क्योंकि मेरा प्रेजेंट मार्केट करंट जो एग्जांपल्स हम लोगों ने सेट किया उसके हिसाब से मेरा प्रेजेंट मार्केट क्या है 7,805। तो 7,805 के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो 7,700 मेरा ओटीएम होता है इन द केस ऑफ पुट। ठीक है। अच्छा, इसके केस में हम लोग जब कोई भी चीज बाई करते हैं, चाहे कॉल बाई करें या पुट, बाई करने में रूल क्या है, प्रीमियम भरना होता है। द बेसिक स्ट्रेटेजी इज प्रीमियम भरना होता है। सर कैसे भरते हैं? सर आपसे जो चार्ज ब्रोकर चार्ज करता है उसी के अंदर ये ब्रोकिंग चार्जेस वगैरह, सॉरी मैंने प्रीमियम का चार्जेस ही लेता है आपसे। ठीक है। तो 72 रुपीज का जो प्रीमियम है ये उस टाइम पे जो चल रहा था ये यहाँ पर किताब में दिखाया गया। तो 72 रुपीज का इसका प्रीमियम था। टू नोट दिस एन ओटीएम ऑप्शन सिंस मनी इज गोइंग आउट ऑफ माई अकाउंट दिस इज अ डेबिट ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि मेरे अकाउंट से 72 टका निकला, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक डेबिट ट्रांजेक्शन है। मैंने अकाउंट से पैसा जाने से डेबिट होता है, आजकल तो सब बैंकिंग का ही होता है सर, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे अकाउंट से पैसा गया, किसके अकाउंट में गया सर? एक्चुअली ये सेलर के अकाउंट में गया। ये जो सेटअप है हमें लगता है कि हम ब्रोकर को दे रहे हैं या फिर आप सोचते हो कि एक्सचेंज को दे रहे हैं। नहीं, ना तो आप ब्रोकर को देते हो ना तो आप एक्सचेंज को देते हो। ब्रोकर को आप देते हो ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सचेंज को भी आप देते हो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है। लेकिन वो आपके टोटल मार्जिन के साथ ऐड करके आपसे ले लेता है और बाद में आप देखना जब आप एग्जीक्यूट करते हो उसमें दिखाता है कि कौन सा चार्जेस किसके लिए दिया आप, और बाकी जो है वो प्रोडक्ट का चार्जेस मार्जिन जिसे बोलते हैं दिखाता है कि नहीं दिखाता? जो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रोकर का ब्रोकरेज, एसटीटी, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता है, पूरा एकदम बाइफरकेट करके दिखाता है। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के टाइम पे चेक करिएगा, दिखाएगा। आप लोग तो सब कोई मोटा मोटी ऑर्डर जनरेट करते ही रहते हो, चेक करिएगा कि किसके लिए क्या ले रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्सचेंज क्या करता है, ये जो 72 रुपीज है ये 72 रुपीज बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में डालता है। यहाँ पर आप कौन सा बायर हो? पुट का बायर। पुट एक प्रोडक्ट है, पुट एक प्रोडक्ट है जिसमें आप बाई करो। तो 72 टका आपके अकाउंट से गया और आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी में बुल पुट स्प्रेड में बोला गया था कि आप एक आईटीएम लेना सर, जिसको आप सेल करना। क्या करना है इसमें? सेलर बनना है। 7,900 का पुट आपको सेल करना है। करना बहुत आसान है सर, आपके सामने जो भी ऑप्शन चेन रहेगा उसमें जाके बस बाय और सेल बटन दबाना है, बाकी सब चीज आपको दिखा देगा। ठीक है। इवन ग्राफ चार्ट सब बना के दिखा देगा कि इतना कमा सकते हो, इतना लॉस हो सकता है, बट दैट्स नॉट द इशू। इशू ये है कि अलोंग विद द मार्केट डायरेक्शन आपका ये स्ट्रेटेजी कितना काम का है और कितना नहीं है, ये परफेक्शन रेडी करना ही मेन चीज है। मार्केट तो दिखाने के लिए बहुत कुछ बैठा हुआ है, लेकिन वो चीज एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा, ये परसेप्शन रेडी करना ये आपका खुद का काम। रेडीमेड बहुत चीजें, मैंने बात कुछ ऐसा हो गया कि जैसे पहले हम लोग कपड़ा सिलवाते थे, सिलवाने मैंने बेसिकली हम लोग जाते थे टेलर के पास और नाप देते थे और नाप देके हम लोग उसको बना के लेके आते थे। आजकल क्या हो गया, हेलो रेडीमेड चीजें दुकान में पूरा रहता है। एक सेकेंड सर, रेडीमेड चीजें दुकान में रहता हेलो है। एक सेकेंड रजत जी, एक सेकेंड, नहीं ऑनलाइन में रजत जी। तो रेडीमेड चीजें क्या होता है, वो रेडी है, अब आपकी बॉडी में वो फिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसके ऊपर आपको उसको देखना है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो भी रेडीमेड है वो सब सही है। अंडरस्टैंड हुआ बात? ये जो अपस्टॉक्स वगैरह है, सेंसिबल वगैरह है, ये स्ट्रेटेजी रेडी करके रखता है। हमें लगता है हमें तो कुछ करना ही नहीं है, स्ट्रेटेजी ले लेते हैं, लेकिन नहीं सर। तो मार्केट में तो वही तो मैं बोल रहा हूं, चार्जेस तो लेगा ही, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, चार्जेस क्यों नहीं देगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो बना हुआ है उसी चीज पे हम करते रहेंगे, ठीक है। और तो फिर हमारा अपना एनालिसिस कुछ नहीं लगाएंगे तो फिर ये तो कोई सही बात नहीं हो, ठीक है। यस रजत जी बोलिए बोलिए। सर बाई ओटीएम हाँ एंड सेल आईटीएम, ठीक है। हाँ हाँ तो 25,500 पे अभी मार्केट है, करंट हाँ मार्केट। हाँ। तो 25,450 का हम ओटीएम को बाई करेंगे, ठीक है। यस सर यस। और 25,550 का आईटीएम को हम सेल करेंगे, जी सर। ठीक है। तो 25,450 का जो ओटीएम है वो 36 रुपये पे है, और हाँ आईटीएम जो है वो सपोज दैट वो अभी करेंट 90 के अप्रोक्स चल रहा है। तो मार्केट तो पूरा बियरिश है। तो अगर हम इसको आईटीएम जो सेल कर रहे हैं
वो तो प्रीमियम, वो अगर मार्केट तो गिरता जाएगा तो वो तो मेरा प्रीमियम जो है मतलब सब करंट प्राइस है वो 90 से वो तो क्रॉस बढ़ता जाएगा, और ये मेरा तो प्रॉफिट सिर्फ इसी में होगा ना, ओटीएम में जिसका कम प्राइस है। हाँ सर, एक्चुअली मार्केट दोनों काम करता है, आप एक बार पूरा सुनिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं आपका बात समझ गया रजत जी, मैं आपका ज्यादा क्वेश्चन। तो हाँ जी। ज्यादा जो अभी जो मार्केट चल रहा है सिचुएशन, हाँ 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 उसमें तो ये जो है आईटीएम को सेल करना हाँ थोड़ा सा रिक्सी हो जा रहा है, क्योंकि वो तो बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे कितना प्रीमियम बढ़ेगा, सर, ओटीएम मैं में तो कम बढ़ेगा। मैं अच्छा, क्या मैं आज के हिसाब से कुछ बता रहा हूँ आपको? नहीं मैं नहीं आज के हिसाब नहीं। से नहीं बता रहा हूँ रजत जी, आज के हिसाब से सोच रहे हैं। मैंने आज के हिसाब से मैं कुछ नहीं करने बोला अभी तक सर। ये अच्छा अच्छा। इस दिन के हिसाब से क्या करना है वो तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं आज के हिसाब से आपको क्या करना है ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि कितना स्ट्रेटेजी, कम से कम 12 15 20 स्ट्रेटेजी, बहुत स्ट्रेटेजी होता है, लेकिन मार्केट में जो पॉपुलर स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसमें से बुल पुट स्प्रेड एक स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी कब अपनाना चाहिए उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जिस दिन मार्केट में वो सिचुएशंस आपको मिल जाए आप उस दिन उसको अप्लाई करिएगा। आज ही करना है इसका कौन, अभी तो सीख रहे हैं, अभी अप्लाई करना है कौन बोल रहा है? आज तो बिल्कुल ना करिएगा सर, इसको पहले सीखिए, देखिए, फिर सिचुएशंस जो मैं बता रहा हूँ, जो मार्केट आपको बताना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, फिर जाके कर। मार्केट रोज चलता है यार, अपॉर्चुनिटी তাহলে भरा। স্যার বুলপুট, তাহলে স্যার এই পুট স্ট্র্যাটেজিটা এটা তো কম বিয়ারিশে দেখবো নাকি বুলিশে নাকি সাইডওয়েজে? এটা বেসিক্যালি বিয়ারিশে দেখতে হয়, হালকা বিয়ারিশ। 50 পয়েন্ট বিয়ারে যদি তাহলে এই প্রাইসটা দিয়ে নাও। বিয়ারিশে আছে। ঠিক আছে, আমি পড়িয়ে দিই, তারপর তোরা বিচার করবি কোন দিন কোনটা নিতে হবে, বুঝে যাবি রে बाबा, किस दिन ये कौन सब सा लेना है। साइडवेज रेंज बाउंड, ये वोलेटाइल, ये सब मार्केट में चलता है ना सर। सब मार्केट में चलता है, सभी मार्केट का अलग अलग है सर। मैं एक मिनट, मुझे पढ़ाने तो दीजिए, मैं खत्म ही कहाँ किया। एक सेकंड में एक चीज थोड़ा सा स्टार्ट कर। सर इसमें ये भी तो काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के भी तो ये स्ट्रैटेजी फिर यूज करना पड़ता है कि वे मार्केट कहाँ से कहाँ तक गिर सकता है, तो वहाँ पे फिर डीप आईटीएम डीप ओटीएम भी ले सकते हैं। ले सकते हैं सर, सभी ले सकते हैं। आप पहले बेसिक को ठीक करिए, उसके बाद सारा ले सकते हैं। अच्छा, एक बार मुझे फटाफट कंप्लीट करना है। ये चीज मैं लास्ट दिन भी पढ़ाया था, इस भी मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत लोग लास्ट दिन मेरे को बोला है कि सर क्लास ऑनलाइन में जो लोग किया था सुनाई नहीं दिया था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखो, तो जब तुम सेलर बनोगे तो रूल ये है कि सेलर बनने से तुम प्रीमियम कलेक्ट करोगे। बेसिकली क्या होता है, मार्केट का काम क्या है, व्हाट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कुछ ऐसा है कि आप जब सेलर बनते हो किसी पर्टिकुलर शेयर, यहाँ पर आप दोनों ही बन रहे हैं, लेकिन इस केस में आपने प्रीमियम दिया और इस केस में आपने प्रीमियम लिया। ये क्या होता है, आप जब सेलर बन रहे हो आपके उल्टा साइड में कोई बायर जरूर बन रहा है। सर कौन बन रहा है, उसका नाम क्या है, कैसे देखने में है, लड़का है कि लड़की है, डोंट नो। ये एक्सचेंज का काम है, वो बायर को सेलर से मीट कराता है, सेलर से सेलर को बायर को मीट कराता है। जिस दिन नहीं होता है उस दिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, लिक्विडिटी इशू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सचेंज का काम है, इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना समझो कि जिस मार्केट में लिक्विडिटी अच्छा है, जैसे कि निफ्टी में लिक्विडिटी अच्छा है, सेंसेक्स में ठीक ठाक है, ठीक है, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो वेरी गुड सर, या फिर कोई ऐसा स्टॉक जो निफ्टी 50 के अंदर काम करते हैं उसमें लिक्विडिटी रहता है। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल है, बायर जब सेलर ढूंढे उसे सेलर मिल जाए, सेलर जब बायर ढूंढे उसे बायर मिल जाए, ठीक है। यानी बात कुछ ऐसा है कि जैसे राजस्थान हरियाणा में लड़की नहीं है शादी करने के लिए, तो लिक्विडिटी इशू है। एक टाइम पे, हाँ, पेट के अंदर ही मार देता है। एक टाइम पे इतना मारा है, अरे सर पता है, हम लोग सब भारत के ही है ना, जिस स्टेट का जो प्रॉब्लम है वो तो बताना ही पड़ता है, ठीक है। राजस्थान हरियाणा में इतना ज्यादा भ्रूण को मारा गया है, फ्यूटस को, कि आज के डेट में वो लोग अफसोस ही अफसोस करे जा रहा है। शादी तो कर देना है लड़का लोग, लड़का लड़का करते करते पागल हो गया, और लड़का का शादी देने के टाइम पे भी लड़की नहीं है। जात का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैंने जो अपने अपने होता है ना कास्ट सिस्टम, ठीक है, वो तो नहीं मिलेगा। एक्चुअली कास्ट सिस्टम इज नॉट देयर बेसिकली, ताकि कल्चरल चेंजेस लोग अडेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए दिक्कत होता है। इसलिए वो सोचते हैं कि हमारे जात बिरादरी में हो जाए, ठीक है, दैट इज द रीजन। बेसिकली लोग चेंज अडेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो, लिक्विडिटी इशू बंगाल में मॉडरेट है, ठीक है,
खराब भी नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे। साउथ का कुछ स्टेट्स में तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि केरला, इधर नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम। हाँ चिले कॉम मैंने बहुत ही मैंने परसेंटेज में बहुत ही ठीक ठाक है। फिर भी मैं ज्यादा है, लड़की ज्यादा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विडिटी इशू क्या है, समझ गए? ठीक है, लिक्विडिटी इशू बोलते ही दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि राजस्थान हरियाणा लिक्विडिटी इशू। सर कहाँ कहाँ से लाते हो ये सब एग्जाम, मन ही मन में चल रहा है। अच्छा 500 के नीचे नाम है। चला गया। मैं मार्केट में बात नहीं करूंगा, स्ट्रेटेजी पे बात करूंगा। तुम लोग मरो मार्केट के अंदर, मार्केट के पीछे माथा खराब रोज का। 7,900। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 163 का क्या कर रहे हैं, प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सेलर हूं तो कलेक्ट करूंगा, तो बायर मेरे को ये चीज दे देगा। तो अल्टीमेटली 163 और 72 करके मेरा कितने का पॉकेट से जा रहा है सर, 163 मैंने लिया और 72 मैंने दिया। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ये स्ट्रेटेजी क्रेडिट से, ये स्ट्रेटेजी में स्टार्ट कर रहा हूँ क्रेडिट से, मैंने पहले ही मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, ठीक है। सर वो क्या मेरे बैंक अकाउंट में दिखेगा, अरे नहीं नहीं, वो ब्रोकर के पास जो एक्सचेंज के पास जो हिसाब है आपका, उस हिसाब में दिखेगा, जिस दिन ये स्टार्ट हो रहा है उस दिन का हिसाब है, ठीक है। अब आगे सिचुएशंस क्या बनेगा उसके ऊपर, अब ये सिचुएशंस क्या बनेगा आपको अभी अगला 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी कब यूज करना है और कब नहीं, ठीक है। फोकस, जो फोकस खिलाएगा वो आगे जाके क्वेश्चन करेगा, ठीक है, लेकिन जो सुनेगा उसका क्वेश्चन भी नहीं आएगा और उसको पता चल जाएगा कि करना क्या है। Generally speaking, bull put spread there is always a net credit. Hence, the bull put spread is also called credit spread. इसको क्रेडिट स्प्रेड भी कहते हैं। अच्छा, इस ट्रेड को करने के टाइम पे मार्केट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। अच्छा, जब एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर लोगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत सिंपल है, बार बार दिखा रहा हूं सर, ऑप्शन चेन खोल के रखो, एक पर्टिकुलर पुट ऑप्शंस को बाई और सेल कर लो। ओटीएम और एटीएम के केस में यहाँ पर देखो बाई बटन सेल बटन दिखा रहा है, नहीं सर सुनो सर हाँ हाँ बोलो, सर ये बाय सेल एक साथ कैसे नाम में तो काम नहीं, क्या करेंगे सर, तो नाम में नहीं। बाय सेल एक साथ कैसे करेंगे? अगर ये सर, ये सब bearish नहीं नहीं, होता। प्रिंस का क्वेश्चन सर बाई सेल एक साथ कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा जवाब है सर, आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज सॉफ्टवेयर वो काम आपके लिए कर देता है। आप एट ए टाइम, ये देखो मैंने यहाँ पर स्ट्रेटेजी बिल्डर पे गया था, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट्स में भी होता है और बाकी हाँ क्या होगा একসাথে শো স্যার একই স্ট্রাইক প্রাইস আমি বলছি না স্যার, একসাথে হবে কি করে? হবে এই দেখো, আমার তো ওটিএম গুলো টেকিং एक सेकंड रुको यार, तुम लोग सुनते नहीं हो। देखो क्या करना है, एक ओटीएम लेना है, मार्केट कहाँ है 25,000, सर स्लाइड हो गई ना, मार्केट कहाँ है अभी बोलो ना, 501, ये तो दिख रहा है इधर, इधर दिख रहा है, तो ठीक है, ये मार्केट इधर दिख रहा है, मुझे लेना है ओटीएम, 450 तो कितना लेंगे 450 लेंगे, ठीक है, चलेगा ना ओटीएम। तो अगर 450 का क्या करना है, बाई करना है, बाई करो, यहाँ पर बाई बटन दे दो। और क्या लेना है, आईटीएम 550 दे 550 का आईटीएम ले लेते हैं, ठीक है, सेल करो, ठीक है, ये दोनों चीज एक साथ हो गया। देखो अभी सर तो ये क्या बुलिश आएंगे तो या बेरिश, हाँ, इसमें बुलिश या बेरिश, तो सुनो ना, अभी बुलिश बेरिश पे बात थोड़ी ना कर रहे हैं, नहीं क्या सोच की करेंगे, वो तो बताते हैं तुमको, वो हम भी अभी तक बताया नहीं है, इसमें 3-4 चीज आता है, हेलो कोई एक तरफा विचार नहीं है। हाँ बोलिए सर, ब्रोकरेज फॉर्म में जो अटैच वो जो दे रहा है हाँ वो सर एटीएम का दे रहा है, आईटीएम का नहीं दे रहा है कहीं पर भी। सर, वो ब्रोकरेज फर्म क्या देता है वो अलग बात है, आप पहले ही तो सुनिए, ब्रोकरेज फर्म अपना अपना दे रहा है, एटीएम का भी होता है सर, अच्छा एटीएम का भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब माने आप जो देख रहे हो वही है, तो फिर ये नहीं है क्या, ये भी तो होता है। सुनो देखो, यहाँ पर आपको एक मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस का जगह दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है, इसके ऊपर भी काम हो सकता है, आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो, ठीक है, टारगेट फिक्स करके भी आप चल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर मार्केट मूव करने से क्या होगा, मार्केट कहाँ तक जाने से क्या होगा, वो सभी चीजें आपको पता चलेगा। मार्केट ब्रेक इवन कब रहेगा, ब्रेक इवन माने आपका ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, हार्डली ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, माने आप लॉस में नहीं जाओगे, और यहाँ पर आप मैक्सिमम इतना प्रॉफिट कर सकते हो, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना लॉस खा सकते हो। तो बेसिकली ना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना है ना तो बहुत ज्यादा लॉस खाना है, और
आपको इसके लिए कितना अमाउंट मांग रहा है, 16,133। ये बेसिकली आपको एग्जीक्यूट करना है। डन करने से अकाउंट से पैसा कटेगा और ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होगा, फंड भी होना चाहिए। ठीक है, नाउ पॉइंट सर इज ये दैट, आपका हाँ सर ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, ठीक है, वहीं से दिख रहा है। अच्छा पहले दिख रहा था। अब थोड़ा सा मार्जिन है सर, ठीक है। क्या चाहते हो, मेरा जितना भी है उड़ जाए यहाँ से? ये तो बस, ये बस क्लास में सिखाने के लिए ये थोड़ा बहुत इधर रहता है, ठीक है, क्या करके खुद करके देखो, सीखना मेरे मेरे हिसाब से है, बाकी करना तो अपने पैसे से ही है। सर कर दीजिए, 25 बढ़ा दीजिए। सर आपके अकाउंट में 60 लाख रहना चाहिए सर। कितना रहना चाहिए? 60 लाख, 70 लाख, 1 सर करोड़। मेरे अकाउंट में पैसा रहे ना रहे, आप लोग सीख रहे हो, आप लोग के अकाउंट में रहना जरूरी है, वो तो ठीक है। सिर्फ इनका बढ़ है, बाकी सब तो खाली हो गया। गुड बाय कर। देखो तो ध्यान रहा है, इसमें ध्यान नहीं देंगे। हवाबाजी कम करो और दिमाग में सीखने पे ज्यादा समय लो। ज्यादातर लोग हवाबाजी में ही खत्म हो जाते हैं। हाँ हवाबाजी में, हाँ तोर कथा बोली, और कथा हवाबाजी में क्या है कि ठीक है, मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि ज्यादातर केस में ना वो बस दूसरे को देखता रहता है और उसके दुनिया में खो जाते हैं। सीखना अपने ऊपर है, रियलिटी अपने साथ है, लेकिन हमें अपना रियलिटी कम दिखता है और दूसरे का चीज में हम बहुत ज्यादा खो जाते हैं, और इसलिए हम दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं, और कॉपी करके एक्चुअली में कुछ नहीं होता। किशोर कुमार का बेटा किशोर कुमार नहीं बना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है सर, आप सीखो चीजों को, सीखते सीखते देखना आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा और फिर धीरे धीरे आपका एग्जीक्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हड़बड़ करोगे, ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। দেখাচ্ছে যে আমি বাই অপশন করে আমি কিনতে পারছি না বাই অপশন করে বলছি তো আছে, তো রেডিমেড স্ট্র্যাটেজি আছে। হ্যাঁ তো সকল তাহলে আমি কি করবো, শেখাবো না? না না সকল ফ্রেন্ডকে রেডিমেড দিচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে আমি শেখাচ্ছি না, আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। না না ওটা ওটাই বলি যে আমার নিয়ে अच्छा तो क्रेडिट स्प्रेड किसको बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब आगे का कहानी देखो सर, अब यहाँ पर मार्केट कहाँ एक्सपायर करने से आप प्रॉफिट करोगे, ठीक है। इसको बुल पुट स्प्रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केट में लिटिल बिट बुलिशनेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट 7,805 में था जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पर 7,700 में जब मार्केट है, ठीक है, मैंने हमने एक ओटीएम स्ट्राइक लिया और एक हम लोगों ने 7,900 में आईटीएम स्ट्राइक लिया ना सर। अब मार्केट अगर 7,600 में क्लोज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे गिरा है, 7,800 से मार्केट गिरा है ना। तो पुट साइड के लिए एक अच्छा बात है सर, देखो कैसे होता है कि जब मार्केट 7,600 में क्लोज हो रहा है एक्सपायरी डेट पे, या फिर आप जैसे सोचे तो उसके हिसाब से हो गया, तो आपका क्या सिचुएशंस बनेगा। इसके लिए आपको पहले फाइंड आउट करना है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। और हमें पता है कि पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, स्ट्राइक से स्पॉट को माइनस करना होता है। कॉल के केस में उल्टा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक उधर होता है, पुट के केस में क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो 7,700 आपका क्या है, स्ट्राइक है, 7,600 क्या है आपका, स्पॉट है। तो यहाँ पर 7,700 से 7,600 को आप माइनस करो, ठीक है, कितना हो रहा है 100। ये जो 100 आपको दिख रहा है, ये 100 आपका एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने सॉरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोलेंगे, मैंने पॉजिटिव नंबर है। अब 7,000 यहाँ से जो 100 नंबर का पॉजिटिव पॉइंट आया है, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। प्रीमियम पेड कितना है आपका, 7,700 के लिए आपने कितना प्रीमियम दिया था, 72। तो अल्टीमेटली 100 से 72 चला जाएगा। रूल ये कहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से प्रीमियम पेड माइनस करने से आपका प्रॉफिट आता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव, प्रीमियम पेड वहां से माइनस करो, तो जो रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से आपने कितना कमाया, 28 रुपीज, ठीक है, ये पर लॉट का हिसाब, ठीक है, मैंने इंटू लॉट करना है, इंटू जितना लॉट साइज रहेगा, एक ओटीएम लॉट खरीदोगे तो एक लॉट में कितना है 25। सर तुम कंसिडर नहीं करो, मारो इसमें मार खाओगे। तो 7,700 वाला जो था वो ओटीएम था, तो ओटीएम तो एक ही लॉट ले रहे हैं ना,
बट जब प्रॉफिट तब मैं सेकंड वाला बोला अभी तक 7,900 का मैंने अभी तक कुछ बोला? এটা তো একটা বলছি আর मैं तो सिर्फ 7,700 में बात कर रहा था। 7,700 में 28 आ रहा है, तो वहां पर तुम दूसरा वाला लॉट में क्यों जा रहे हो? ऐसे नहीं गुस्सा हो रहे, मार्क अब बहुत जोर का एक इतना बड़ा रखूंगा लाठी। फर्स्ट ना अच्छा लर्नर बनो सर। जो अच्छा लिसनर होता है वही जाके आगे एग्जीक्यूट कर पाता है। जो सुनता नहीं है ना, जिंदगी भर परेशानी रहेगा। लिख के दे रहा हूं, लिख लो। जो अच्छे से सुना नहीं जिंदगी में, चाहे मेरा नहीं या किसी का, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। लिख के रखो, सर ने बोला है। फिर जिंदगी में जब देखोगे कि कुछ हो नहीं रहा है तो समझ लेना कि सुना नहीं था। $7,900 का पुट ऑप्शंस यहाँ पर कितने का है? 7,900 का जो पुट ऑप्शंस हम लोग देख रहे हैं सर, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे होगा? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। स्ट्राइक कितना है? 7,900। स्पॉट कहाँ चला गया? 7,600 है ना। एक्सपायरी कितने में हो रहा है इन आवर एग्जाम्पल? 7,600। तो कितने का डिफरेंस हुआ? 300। ये 300 का डिफरेंस जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ठीक से बोलो सर। 300 पॉजिटिव आएगा। 7,900 माइनस 7,600, 300 तो आ रहा है सर। लेकिन हमारा रूल क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 300 का है, अच्छा इसके लिए प्रीमियम कितना था 7,900 के लिए? 163 है ना। 163 का प्रीमियम हमने कलेक्ट किया था, यही था ना सर। सेलर बने थे। तो जब सेलर बना था तो 163 का प्रीमियम कलेक्ट किया और 300 का मेरा आ रहा है सर इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। तो प्रीमियम कलेक्शंस ये पुट सेलर का है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम कलेक्शंस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इसमें मेरा आएगा सर 137 का लॉस, ठीक है। ये एक्चुअली पे ऑफ स्ट्रक्चर है जब आप 7,900 का पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपका सेलर साइड में क्या बन रहा है कि प्रीमियम जो है वहां से माइनस करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 163 से 300 माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है? वैल्यू क्या बच रहा है? 137। तो इस पूरे खेल में आप देखो, अगर एक चीज 28 आपने फर्स्ट लेग में, मैंने आपका जो पहला ओटीएम का लॉट था उसमें तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू कितना था? 28। और तुम्हारा जो सेकेंड लेग है उसमें तुमने लॉस कितना हुआ? 137। कुल मिला के तुमका कितना लॉस हो गया? 109। अब इतना इसके साथ जितना लॉट साइज होगा वो इनटू कर देना, पर लॉट में आपका इतना आ जाएगा। ओवरऑल तुम्हारा 109 का लॉस है। अब ये दोनों स्ट्रेटेजी के साथ मिक्स करके ये आ जाएगा। बाकी लॉट साइज इनटू कर दीजिएगा, वो मार्केट दिखा देगा आपको कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पर 7,805 से स्टार्ट हुआ था जब मार्केट चल रहा था। हमने एक ओटीएम लिया जो कि 7,700 का है, बाई किया। हमने एक 7,900 का सेल किया जो कि 7,900 का सेल जो है वो आईटीएम का है, ठीक है, एज पर ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी। ऐसा करने के बाद जब मार्केट 7,805 से अल्टीमेटली नीचे आया 7,600 में, मेरा अल्टीमेटली इस स्ट्रेटेजी से 109 टका का लॉस हुआ है। इसका मतलब जब मार्केट नीचे गिरेगा तब ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना। यही तो मतलब निकला ना, कैलकुलेशन तो वही बता रहा है। नेक्स्ट है सर, मार्केट अगर एक्सपायर करता है 7,700 में, मैंने थोड़ा सा ऊपर, मैंने बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, थोड़ा सा गिरा है लेकिन बेयरिश ही है सर। ऐसे हालत में भी कैलकुलेट करके पाया जा रहा है सर अगेन 109 लॉस। मैंने अगेन मार्केट बेयरिश रहे, चाहे 7,600 में आए चाहे 7,700 में आए, कैलकुलेट करके देख सकते हो। 7,700 का पुट ऑप्शन के लिए तुमने प्रीमियम कितने का भरा था? 72 टका का, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पर क्या करना पड़ता है इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। आपका स्ट्राइक कितने का था?
700, स्पॉट कितने का था? नहीं 7,700 ही तो है, क्योंकि इस बार तो एक्सपायरी 7,700 में हुआ है, तो अल्टीमेटली ये 0 हो गया। तो अल्टीमेटली जो पॉकेट से आपका गया 72 टका, वो पूरा का पूरा 72 जाएगा, है ना? तो पूरा का 72 जाएगा। और इधर आपका 7,900 पुट ऑप्शंस के केस में आपका अल्टीमेटली 7,900 से 700 जाएगा, तो 200 टका का जो गैप हो रहा है। और उसमें आपने प्रीमियम कितना कलेक्ट किया था? 163, तो 163 और इधर 200 और माइनस 72, तो कुल मिला के 109। ठीक है, तो मैंने जब मार्केट 7,805 में चल रहा था और मार्केट क्लोज हुआ 7,700 में, तो भी आप देखो आपका 109 टका लॉस है इस स्ट्रेटेजी में, दोनों लेग मिला के। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आ रहा है सर, अगर मार्केट मॉडरेट बियरिश भी हो तो भी हमें कोई फायदा नहीं है। पहले क्या क्या नहीं हो सकता है वो देख लो ना, फिर क्या कब हो सकता है वो समझ में अभी आएगा। अब हम लोग मार्केट को एक्सपायर करेंगे बुलिशनेस पे। ठीक है, दो केस ऐसा देख लिए जिस दोनों केस में मार्केट नीचे गिरा तो मुझे फायदा नहीं दिखा। अब मार्केट को 7,900 में एक्सपायर करो, मैंने मान लो कि मार्केट 7,900 की तरह, अरे भाई मार्केट या तो बुलिश क्लोज होगा, या तो मार्केट बेयरिश क्लोज होगा, या फिर मार्केट साइडवेज क्लोज होगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ये तो या तो बुल का स्ट्रेटेजी या तो बियर का स्ट्रेटेजी। ठीक है, साइडवेज स्ट्रेटेजी आगे बात करेंगे, साइडवेज मार्केट में भी इनकम होता है वो दिखाएंगे बाद। पहले ये देखो कि 7,900 में अगर मार्केट क्लोज होता है, तो 7,900 में मार्केट अगर क्लोज होगा, हायर स्ट्राइक है ये, क्योंकि 7,900 मेरा क्या कौन सा स्ट्राइक था? हायर स्ट्राइक था। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ 7,700 हम लोगों ने क्या लिया था? एक 7,700 का पुट लिया था और एक 7,900 का पुट लिया था, लेकिन ये हम लोगों ने बाई किया था और ये हम लोगों ने सेल किया था। ये सुनो, अब इस दोनों केस का कैलकुलेशन देखो, हम लोग क्या जानते हैं? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो तुम पहले 7,700 का क्या कर लो सर, 7,700 माइनस 7,900 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सेकेंड वाला केस का भी कर लो, 7,900 माइनस 7,900, मैंने 7,900 में मेरा स्ट्राइक है और 7,900 में मार्केट एक्सपायर भी हुआ है, तो 900 से 900 चला जाएगा, क्या है? 0। तो दोनों केस में क्या है? 0। दोनों केस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 0। तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अल्टीमेटली पूरा खेल प्रीमियम रिसीव और प्रीमियम कलेक्ट पे डिपेंड करता है। पूरा खेल प्रीमियम रिसीव और कलेक्ट पे डिपेंड करता है। तो आपने इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए क्या किया था? 163 कलेक्ट किया था और 72 पे किया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा पॉजिटिव क्या आया? 91। ठीक है, मैंने जो 91 तुमने स्टार्टिंग में लिया था, जो नेट क्रेडिट तुमने स्टार्टिंग में लिया था, वही नेट क्रेडिट तुम्हारा रह गया। दैट मीन्स इफ यू आर moderately bullish, if you are moderately bullish, you can use this bull put spread. तो फुल कॉल वाला भी तो सेम मॉडरेटली दोनों ही मॉडरेट बुलिश था, दोनों ही मॉडरेट बुलिश है। बुल कॉल स्प्रेड, ऑप्शन है। बस ये दोनों अलग, इम्प्रोवाइजेशन अलग है। मैंने कॉल में भी जो हो सकता है वो पुट में भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्या काम करता है आपको मैं आगे दिखाता हूँ। बुल कॉल स्प्रेड में भी आपने सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉफिट किया था, और बुल पुट स्प्रेड में भी आपने सिमिलर काइंड ऑफ पे स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों का पे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस ये पुट में खेला गया, वो कॉल में खेला गया। तो इसमें 91 का प्रॉफिट समझ में आया, बाकी जितना लॉट साइज होगा दिखा देगा। अनदर पॉइंट, अब मार्केट से थोड़ा और बुलिश है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 7,800 में, मार्केट 200 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, मार्केट 8,000 पे जा रहा है सर, अगेन वही सेम रिजल्ट आएगा, 91 का प्रॉफिट। तो सर क्या समरी निकला कि सर मार्केट अगर मॉडरेटली बुलिश हो, ठीक है, ये ज्यादा बुलिश भी हो जाए तो भी मेरा प्रॉफिट में कैप लग गया। और अगर मार्केट नीचे गिरे, अगर मार्केट नीचे गिरे मॉडरेट, अगर मार्केट बियरिश हो जाए तो मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बुल पुट स्प्रेड कब यूज करना चाहिए? व्हेन यू आर मॉडरेटली बुलिश। अब इस चीज को समरी के लिए देखो, हम लोग ये स्ट्रेटेजी तब अपना रहे थे जब मेरा शेयर का प्राइस स्पॉट मार्केट में, मैंने ये मेरा क्या है? अंडरलाइन, चाहे निफ्टी में करो कोई शेयर में करो एक ही बात है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम काम करता है। जब मेरा अंडरलाइन 7,800 था, ठीक है, तब मैं ये ले रहा था। अब आगे जाके 3-4 सिनेरियो घटा, या तो मार्केट गिरेगा, जब मार्केट गिरा तब मेरा 7,700 का पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 100 का है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि 7,700 से 600 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू है ना।
900 का क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, 300 का, है ना। अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर चुका, ये तो कैलकुलेशन ऑलरेडी है, जस्ट दिखा रहा है 109 का लॉस, 109 का लॉस दोनों केस में, जब तक मार्केट 800 के नीचे है। ये मार्केट 7800 था, यहाँ पर से आप स्टार्ट कर रहे थे, इसके बाद मार्केट 600 में जा रहा है या फिर 700 में जा रहा है, दोनों केस में आप करंट मार्केट के नीचे, जब आप स्टार्ट कर रहे थे उसके नीचे ही रहे ना, तो नीचे रहोगे तो लॉस ही फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 800 के अबव जाए, लाइक 100 पॉइंट अबव या 100 और 200 और 50 या 100 पॉइंट अबव, तो दोनों केस में आपका प्रॉफिट में कैप लगा, दैट इज 91 एज पर आवर एग्जांपल, ठीक है। रियल लाइफ में जो प्रीमियम सिचुएशंस होगा वो दिखेगा, ठीक है, ये भी रियल लाइफ से ही लिया गया है, ठीक है। बाकी जब आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपको दिखाते रहेगा और आप चीजों को समझते हुए एप्लीकेबल धीरे धीरे करते रहोगे। अब इस चीज को कंप्लीट करो। फ्रॉम दिस एनालिसिस 3 चीज बाहर निकल के आ रहा है, पूरा सुनो, फिर देखो आपका मन में जो क्वेश्चन है, जो उल्टा सीधा क्वेश्चन मन में जन्म लेता है, कम हो जाएगा। सुनो तो लो, देखो इतना देर से सवाल कर रहे थे, अब क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है ना मन में कि अच्छा ये हुआ है। अब आगे भी मैं ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन ना करो, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन करो, और ऐसा तो नहीं है कि मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, और जवाब देते देते ही मेरा क्लास टाइम बीत जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि क्वेश्चन करो बट पहले सुनो, फर्स्ट बी ए गुड लिसनर। गलत बोलता हूँ क्या? पेशेंस नाम का भी कोई चीज है, एक इंग्लिश गाना बड़ा वायरल होता है ना यूट्यूब में, माय पेशेंस इज वैनिंग, इज दिस एंटरटेनिंग, हाँ तब क्या है उसमें, क्या आई आई हाँ, बड़ा फेमस बैंड है वो, क्या नाम है उसका? The strategy is profitable as and when the market moves higher, ठीक है। मिला रिजल्ट? बुल पुट स्प्रेड कब करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों एंगल दिखा, देखो डायरेक्टली बोल देता कि सिर्फ बुल में यूज करते हो तो फिर नेगेटिव में क्या होगा उसका तो पता ही नहीं चलता, इसलिए थोड़ा पेशेंस जरूरी है। नेगेटिव चीज बोलने से सुविधा क्या हुआ कि आप पहले देख लिए कि कहाँ कहाँ काम नहीं करता। मैं आपको भड़काने के लिए थोड़ी ना बता रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बोल, जब मार्केट हायर मूव करेगा तब ये स्ट्रेटजी ज्यादा काम करता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाउन मूव इन द मार्केट द लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 109। आप कोई बोलेगा सर लॉस में क्या है, फिर सर लॉस रेस्ट्रिक्टेड हुआ ना, फिक्स हो मार्केट 7700 7800 से मार्केट 7700 में आए, मार्केट 7600 में गया, ज्यादा लॉस होना चाहिए था। तो पहला 100 पॉइंट में लॉस जितना है, फिर नेक्स्ट 100 पॉइंट में भी लॉस 109 में ही तो कैप कर गया, जस्ट बिकॉज आपका ओटीएम लिया हुआ है बोल के, बाई किया हुआ है बोल के। तो ये लॉस को लिमिट करने का भी तो तरीका सिखाया आपको, दिस इज ऑल्सो नोन एज हेजिंग। ये जो लॉस को बचाने का जो तरीका है इसी को बोलते हैं हेजिंग। ये जो हेजिंग शब्द आप लोग सुनते हो, टीवी में कुछ एक्सपर्ट बोलता है हेजिंग हेजिंग, तो आप लोगों को लगता है भाई टीवी वाले अच्छे बोल रहे हैं। हेलो हाँ बोलो सर। सर, इसमें पोजीशन लेने के बाद कोई एक लेग सेल कर सकते हैं क्या? नहीं सर, स्ट्रेटेजी लेने के बाद ऐसे एक लेग सेल वगैरह नहीं कर सकते, करोगे ना पूरा इधर उधर हो जाएगा। मैंने रजती बोल रहे कि पोजीशंस लेने के बाद एक लेग से निकलेंगे दूसरा लेग रखेंगे, तो फिर स्ट्रेटेजी लेना ही क्यों था? क्योंकि 2 लेग है इसमें, एक लेग में ओटीएम बाई किया गया था, दूसरे लेग में सेल किया गया था। तो रजती का क्वेश्चन है कि सर हम सिर्फ मानो सेल पॉइंट को स्क्वायर ऑफ करेंगे या बाई पॉइंट को स्क्वायर ऑफ करेंगे। सर ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपका जो ट्रेड है वो पूरा बिगड़ जाएगा, ऐसा मत करिए, सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा ना तो होने दे, मैंने करना मुश्किल है क्योंकि आप स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप नेकेड खेलना चाहते हो तो नेकेड खेलो ना, क्या दिक्कत है? आप लोग तो इतना दिन से जो लोग कर रहे हो अभी भी तो नेकेड ही कर रहे हो। अगर आपको बहुत श्योरिटी है मार्केट के बारे में तो नेकेड जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्योरिटी कम है या फिर आप चाहते हो कि भाई हमें इतना रिस्क नहीं लेना है, तो फिर स्ट्रेटेजी तभी तो काम आता है। क्योंकि इसमें क्या है, लॉस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और प्रॉफिट को भी कैप लगा रहा है, और यही तो इसका सुविधा है। और भी आगे आगे आपको और भी अच्छा चीज मिले, लेकिन ये भी कुछ खराब नहीं है, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, बहुत यूजफुल है। लेकिन सर मेरा सिंपल सा सलाह है आपको कि एक बार आप स्ट्रेटेजी में आओगे तो स्ट्रेटेजी में ही बने रहो, ज्यादा छेड़छाड़ ना करो। तो छेड़छाड़ करने कोशिश करोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं हानि ही होगा,
फिर ट्रेड पूरा बिगड़ सकता है। अब इसमें स्प्रेड देखो सर, मैं आपको दो दो चार पॉइंट का एग्जांपल्स में बताया बुल पुट स्प्रेड, लेकिन आप इसको मैं और बड़े एंगल से दिखा रहा हूँ। लुक एट दिस, ये जो बुल पुट स्प्रेड है ये आपको कैसे हेल्प करता है ट्रेडिंग में, और कैसे आपको भयंकर लॉस से भी बचा सकता है और प्रॉफिट में भी एक श्योरिटी दे सकता है। आप जब स्टार्ट कर रहे थे तब आप कहाँ थे सर? 7,800 में, ऑलमोस्ट यहाँ पर। लुक एट सर, ये जो भी मैं आपको इतना देर से समझाया ये पीपी है सर, प्रीमियम। एलएस मतलब सर लोअर स्ट्राइक, बेसिकली लोअर स्ट्राइक बने, मैं यहाँ पर दो लेग लिया था, एक 7,700 वाला था और एक 7,900 वाला था। तो ये एलएस जो है ये लोअर स्ट्राइक को बोलते हैं, और एचएस जो है वो हायर स्ट्राइक को बोलते हैं, ठीक है। आईवी माने इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, दोनों का यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया, जो मैंने आपको अभी तक कैलकुलेट करना सिखा रहा था, ठीक है। जो वो स्ट्राइक माइनस स्पॉट करके या स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके केस टू केस होता है, वो आपको मैं बेसिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा कि कहाँ स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है और कहाँ स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है। केस टू केस मैंने एकदम ऑप्शंस का जो बेसिक क्लास है उसमें मैं ग्रुप में भी दे के रखा, आप प्लीज वहां से एक बार कवर अप करें, आपको वहां से पता चल जाएगा कि कब क्या करना होता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर 7,800 में ही अगर मार्केट रह जाए, हेलो, अगर मार्केट 7,800 में ही रह जाए, आपका प्रोबेबल सिनेरियो क्या हो सकता है? ठीक है सर, क्योंकि आप यहाँ पर मॉडरेट बुलिश होने से ही कमा सकते हो, तो आप यहाँ पर चेक करो, इधर आपका 72 गया, ठीक है, लोअर लोअर स्ट्रक्चर का, इधर इंट्रिंसिक वैल्यू को ऑलमोस्ट 163 आपको मिला, हाई स्ट्राइक पे ऑफ आपका बन रहा है कैलकुलेट करके ऑलमोस्ट 63 का, यानी 100 से 163 माइनस करके 63 इधर 72 इधर, तो अल्टीमेटली 9% का लॉस ही खा रहे हो। और अगर मार्केट 7,800 में रह जाता है तो यू कैन से दैट कि दिस इज काइंड ऑफ ब्रेक इवन सिचुएशंस। एग्जैक्टली ब्रेक इवन थोड़ा सा 7,800 और 7,000 आई थिंक 7,820 वगैरह में ब्रेक इवन होगा, यानी वो 9% लॉस भी नहीं रहे, मे बी जीरो लेवल में हो, ठीक है। और यही ब्रेक इवन वगैरह यहाँ पर भी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको दिखाता रहता है। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तब जरूरत होता है जब आपका पोजीशंस आपके अगेंस्ट में चला जाता है और आप इतना सोचते हो कि एटलीस्ट ब्रेक इवन में आ जाए तो मेरा पैसा का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी के केस में आपने मार्केट में स्टार्ट किया 7,800 में, फिर मानो मार्केट बुल की जगह बियर होने लगा, और हम लोग को पता है कि बियर में आपको फायदा नहीं है ना, तो आप एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रिटर्न में एटलीस्ट 7,800 के पार आ जाए, है ना, तो शायद मेरा जो लॉस है वो थोड़ा कवर अप हो जाए, ठीक है। उसमें शायद आप फायदा तो नहीं मिलोगे, लेकिन थोड़ा लॉस आपका कवर हो सकता है, तब ब्रेक इवन का याद आएगा। ऐसे तो ब्रेक इवन का कोई याद करता नहीं है, बट जब सिचुएशन अगेंस्ट में जाता है सब कोई ब्रेक इवन का याद करता है। ये एकदम एक बेसिक बिजनेसमैन का कैरेक्टर है कि सपोज आपने मार्केट से, जैसे दुर्गा पूजा का टाइम है, काफी सारे लोग बड़ा बाजार से प्रोडक्ट परचेज करके अपने लोकेलिटी में आके बेच रहा है, किसी किसी का तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी किसी का जिस हिसाब से वो बुलिश था कि इस बार बहुत बेचेंगे, बट उस हिसाब से उनका नहीं हुआ, ठीक है। अब जो लोगों का नहीं हुआ वो कम से कम अभी, क्योंकि जितना दुर्गा पूजा क्लोज आ रहा है, एटलीस्ट सोचती तक दे ऑल जस्ट फील दैट कि एटलीस्ट जितना प्रोडक्ट परचेज करके लाए थे कम से कम उतना अमाउंट उठ जाए, तो फिर कम से कम घर पे मुंह दिखाने लायक रहूंगा, ठीक है। तो बेसिकली दे आर थिंकिंग ऑफ देयर ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ लोग तो बहुत ही हाई लेवल में चला गया, सही टाइम पे सही चीज रखा, और किसी किसी का लक पेपर भी करता है ना। रियल बिजनेस में भी होता है कि नहीं होता, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। एग्जैक्टली सर, बिजनेसमैन भी ब्रेक इवन के बारे में सोचता है जब सिचुएशन अगेंस्ट में जाता है। एज ए ट्रेडर आप भी एक बिजनेसमैन की तरह ही माइंड सेटअप के साथ आते हो, आपको भी ब्रेक इवन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। बट ये तभी पड़ता है जब सिचुएशन अगेंस्ट में। लेकिन बार बार अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरिंग मेंटेलिटी वाला जो होता है ना, वो नेगेटिव सिचुएशन से डरता नहीं है। वो एक बार मानो इस बार दुर्गा पूजा में नहीं हुआ, दिवाली के टाइम पे मानो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है क्रिसमस में अच्छा कर ले, ठीक है, उसके बाद हो सकता है चैत्र सेल के टाइम में अच्छा कर ले, तो फिर धीरे धीरे ना वो अपने आप को बना ही लेता है, और फिर उसका गाड़ी जो चल पड़ता है और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। लेकिन जो एक आध बार लॉस या ब्रेक इवन में आके नेगेटिव खा जाता है, फिर आगे वो आशा ही खो देता है। और तो फिर ट्रेडिंग के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है सर,
बिकॉज यहाँ पर पूरा बिजनेसमैन मेंटेलिटी चाहिए होता है, डटे रहना, बने रहना जरूरी है। थोड़ा सा पैसा मिल जाए बहुत गदगद गदम खुश हो गए, थोड़ा पैसा चला जाए मेरा तो सब चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। बिजनेसमैन माइंड ऐसे नहीं होते सर। अगर ट्रेडिंग करना है, सीखना है, मार्केट में रहना है, तो ये सब सिचुएशन के साथ लड़ना सीखना है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंड सेटअप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रेडिंग। लिख के रख लो ये बात। हाँ सर, मेरा कैसे होता है तुमसे? अरे सबका होता है सर, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी होता है, हर इंसान का होता है। टाटा बिरला अंबानी कोई ऐसा नहीं है कि कभी घुटने पे बल नहीं गिरा है, सब गिरा है, और गिर के जो उठना जाना है वही आगे बढ़ता है। गिरता नहीं ऐसा तो होता नहीं है। क्या बात करते हो? पूछो जाके कभी कभी अगर मौका मिले जिंदगी में, उनका जिंदगी को जानो, पता चलेगा कितना बार गिरा है। शायद इतना गिरा है, आप मेरा जैसा लोग होते ना तो शायद अभी उठने का साहस नहीं दिखा पाते। वो इतना गिरा है, इतना चोट खाया है। हम आप जैसे लोग तो एक हाथ का चोट खाएगा, फिर 2 मिनट बाद घर में जाके सो जाएगा, माँ बाबा को बोलेगा एक घर वगैरह बना दो, कम से कम रेंट देके जिंदगी चला ले। सही बात कर रहा हूँ सर, देखा हूँ ऐसे काफी लोगों को। ठीक है, ज्यादातर लोग इसी तरह सिक्योर मेंटेलिटी के हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ जिंदगी में करने का कोशिश ही नहीं करता। लेकिन वो लोग बहुत चोट खाता है और चोट सहना आता है उनको। देखो मार्केट अगर क्रैश भी कर रहा है, ठीक है, 300 पॉइंट 400 पॉइंट, फिर भी देखो लॉस को कैप मिल गया। देख पा रहे हो? मार्केट इतना गिरेगा तब भी आपका लॉस फिक्स है, लेकिन मार्केट बहुत भी बढ़ जाए फिर भी आपका प्रॉफिट को कैप। सर ये तो नाइंसाफी है। लॉस का बेसिस है दैट्स प्रॉफिट 91 ये अपना लॉट साइज बढ़ाता है। नहीं, सुनो एक सेकंड सर, ये जो अमाउंट है ना, ये डिजिट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेशन वाइज ये डिजिट आया है। रियल सिचुएशंस में ये और भी चेंजेस हो सकता है। हो सकता है कि आपका स्ट्रेटेजी पे ऑफ में लॉस सिचुएशंस कम दिखे, प्रॉफिट हाईएस्ट लॉस हाईएस्ट, ये चेंज भी हो सकता है। देखो यहाँ पर भी देखो, ये जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यहाँ पर दिया था, 1343 का प्रॉफिट है, 1158 का लॉस। तो ये तो सिचुएशन वाइज कैलकुलेशन वाइज चेंज हो सकता है कि किस टाइम पे मार्केट में क्या मोमेंटम है, प्रीमियम क्या खेल खेल रहा है। कुछ नहीं बदलेगा सर, ओवरऑल सिचुएशन ऐसा ही बना रहे, कुछ नहीं। बस हाँ, अब मार्केट का प्रीमियम, मार्केट का टाइम डिके, वो सब तो काम करेगा। अभी जो स्ट्रेटेजी चल रहा है, कुछ देर बाद ये स्ट्रेटेजी, हाँ ये आज के लिए अभी के लिए है, कुछ देर बाद चेंज क्यों नहीं हो? क्योंकि मार्केट प्रीमियम डीके ऑप्शन क्रिक सब काम करेगा। हाँ चेंज होगा मैंने, लेकिन रेशियो सेम रहे। प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं चेंज होगा? देखो मैं इसको फिर से ये किया, तो फिर से एक बार स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। क्या लेना है बोलो? वही वाला लेते हैं। 500 ATM, 450 था OTM, 550 था ITM। नीचे से लगा था, बहुत ज्यादा नीचे 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 450 का बाई करना है और इसको 550 का सेल करना है। देखो चेंज हो गया। अरे बाप, ज्यादा प्रॉफिट हुआ। क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ है। देखो तो वो और नीचे से हो गया ना, मार्केट 25,421 में चला गया ना, तो यहाँ से बुल मोमेंटम बन रहा है। फुल की पीरियड सर 425 हमने यहाँ पर पुट क्या बाय किया, पुट का बुल मोमेंटम आ गया ना, यानी मार्केट यहाँ से जो गिरा है उसके बाद से यहाँ से फिर से एक मोमेंटम बन रहा है, तो वो मार्केट उस पर एनालिसिस कर लिया, सारा चीज ग्रीक वगैरह सब कुछ करके वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है, ये टाइम टू टाइम। ओवरऑल मार्केट में आपका एक दिशा होना चाहिए कि आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आप बिगड़ मत जाओ, बात को समझो। आप जिस टाइम पे स्ट्रेटेजी अपना रहे हो उस टाइम पे आप मार्केट के प्रति बुलिश हो कि बेयरिश हो। इफ यू आर बुलिश ऑन दैट टाइम, देन ओनली दिस सिचुएशंस कैन हैपन। अगर आप बुल नहीं हो और आपके हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रहा है, तो आपके हिसाब से ये काम नहीं करेगा, लेकिन ऑब्वियसली आपका लॉस जो है उसमें क्या
पेड एंगल देखो फुल आवर इन द इंटरनेट नाउ मैं वीडियो में आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? 400 के पास टच होके सीधा फिर ऊपर जा रहा है। इसीलिए वो बुल मोमेंटम है, इसीलिए हुआ है। ठीक है, तो फाइनली एक सम अप करते हैं सर। फटाफट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है। ये अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग स्लो स्लो सोच रहे हो, प्रैक्टिस करोगे तो ये जो स्लोनेस है ठीक हो जाएगा। लोअर स्ट्राइक से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करें और लोअर स्ट्राइक माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू का करने के बाद लोअर स्ट्राइक और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था? 7700 का पुट ऑप्शन आपका लोअर स्ट्राइक था। पीपी का मतलब क्या है? प्रीमियम पेड, एलएस पे ऑफ माने लोअर स्ट्राइक पे ऑफ, हायर स्ट्राइक माने हायर स्ट्राइक माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, और पीआर माने प्रीमियम रिसीव्ड, एचएस पे ऑफ माने हायर स्ट्राइक का पे ऑफ, जो ऑलरेडी कैलकुलेट करके टेबल में भी दिखा दिया। As you can see, the loss is restricted to 109 and the profit is capped at 91. Given this, we can generalize. हम लोग एक चीज generalize कर सकते हैं. Bull put spread identify the maximum loss and maximum profit level as bull put spread maximum loss, spread minus net credit. इसका जो maximum loss कितना है? Spread minus net credit है. Now spread minus net credit माने दोनों का जो गैप है 7700 7900, गैप कितना हुआ? 200 का, और आपका नेट क्रेडिट कितना हुआ था? 91। 200 से 91 लेस करो, कितना होता है? ठीक है, नेट क्रेडिट क्या है? प्रीमियम रिसीव फॉर हायर स्ट्राइक माइनस प्रीमियम पेड फॉर लोअर स्ट्राइक। तो प्रीमियम पेड कितना किया था? 72, प्रीमियम सॉरी 163, 72 कितना होता है? 91। बुल पुट पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? जो नेट क्रेडिट है वही मैक्सिमम प्रॉफिट है, 91। ठीक है, 91 अब ये रियल सिचुएशंस में ऑब्वियसली डिफर करेगा, क्योंकि कैलकुलेशंस अलग होगा, मैथ्स अलग होगा। तो लेकिन सिचुएशंस जो कैलकुलेशन का जो टेक्निक है वो यही है। अच्छा, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट किस पॉइंट पे आएगा? अगर मार्केट नीचे गिर के वापस आता है, जिस पॉइंट पे आप स्टार्ट कर रहे हो, माने मार्केट अगर साइडवेज रहे तो आपका ब्रेक इवन है। मैंने 7800 7810 20 के आसपास में आप ब्रेक इवन रहो। उसके नीचे रहेगा मार्केट, लॉस खाओगे। लेकिन लॉस पहले गिरेगा, इस पॉइंट पे लॉस थोड़ा कमती है, मैंने 7800 से 7700 के गैप में लॉस थोड़ा कमती है। ठीक है, लेकिन 7700 के नीचे और चले जाओगे, 7600 500 400 जितना भी जाओगे, लॉस गैप लग के 109 का हो जाएगा। लेकिन हाँ, 7800 और 700 के बीच में लॉस आपका कम है सर। सिमिलरली 7800 से 900 के बीच में प्रॉफिट में एक ग्रोथ है, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 91। ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। सेम चीज जो यहाँ पर दिखा आपको मैंने सिखाया, आप इसको यहाँ पर भी चेक कर लो। देखो, चाहे सॉफ्टवेयर ब्रोकिंग फार्म जो भी दिखाए, वो मेन थीम से थोड़ी ना बाहर सोच सकता है, मेन थीम यही है। ठीक है, अब इसी चीज के ऊपर आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप घर पे इसको बिल्कुल ट्राई करिए सर। अदर स्ट्राइक कॉम्बिनेशंस भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने आपको नॉर्मली ओटीएम एंड आईटीएम पे बताया, आप अब ओटीएम आईटीएम के ऊपर और भी कुछ चीजें ट्राई कर सकते हो। ओटीएम मैंने थोड़ा सा ओटीएम वैल्यू को चेंज कर सकते हो, थोड़ा डीप, स्लाइट डीप, ऐसा करके आप चेंज कर सकते हो। चेंज करके भी आप देखो कि किस पॉइंट पे आपका कितना प्रॉफिट लॉस सिचुएशंस बन रहा है। यहाँ पर 3-4 एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स को भी देखो, एज वेल एज सेम कॉन्सेप्ट आप करंट मार्केट में निफ्टी में यूज करो। ठीक है, और मुझे यूज करके बताओ बुल पुट ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट जो आप कर रहे हो रियल मार्केट में, जो कंपनी भी आपको दिखा रहा है, माने ये सेंसिबल वगैरह, ये मार्केट में वैलिड हो रहा है कि नहीं, आप इसका पहले ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओ। उसके बाद कभी जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आप सीखे वो हो रहा है, उस दिन ट्रेड ले लेना। ठीक है, अरे 4 दिन देखेगा, 5वां दिन तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। करके देख, बस एक थीम याद रखना कि बुलिशनेस होना चाहिए। ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड क्लियरली समझाया सर। ये दोनों स्ट्रेटेजी घर पे यूज करिए। ठीक है, कल एक न्यू स्ट्रेटेजी सिखाएंगे इसका। अच्छा ठीक है, रेडी करके सेव करते हैं। ठीक है, पहले तो ऑब्जर्वेशंस बढ़ा, ऑब्जर्वेशंस बढ़ा के फिर ट्रेड। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल में जैसे हुआ, ऑब्जर्वेशंस बढ़ा के ना कॉन्फिडेंस आया। रिसेंट का बात कर रहा हूँ, तो हर चीज में ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस आ जाए। कौन सा?
फंडामेंटल बड़ा इच्छा हो गया, पूजा के बाद स्टार्ट करें। फंडामेंटल ना पूजा के, हाँ पूजा के बाद ही स्टार्ट करो। कॉमोडिटी कर लो, कॉमोडिटी चल रहा है बीच में, का स्टार्ट किया तो ये तो अभी पप्पू का तो खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये भी तो अभी स्टार्ट किया। कॉमोडिटी का एक सुविधा है सर, हर चैप्टर अलग है। शाम को 7 बजे, 7 बजे वो बाद में बताएंगे तुम कैसे। हाँ शुरू हुआ है ये तो, ये भी किया है। पूजा के बाद स्टार्ट करो, इस वीक में शायद एक ही क्लास होगा। এই ক্লাসটা আমি পরে বলতে দাদা ফ্রি হচ্ছে না ठीक है सर, बाय আমি তেমন দিকে নিয়ে बाय सर सबको, Bye, sir. टाटा बाय सर, बस सर। बाय सर बाय। सर कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो आज और नहीं बोलेंगे सर, मैम का क्लास है आज और टाइम। उसी में था जो आप बता रहे थे किसका? पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव कैश फ्लो